राइट हैंड पे हमेशा ईस्ट रहता है पूरब, लेफ्ट हैंड पे हमेशा रहेगा वेस्ट पश्चिम, आंखों के सामने नॉर्थ उत्तर और पीठ के पीछे रहेगा साउथ दक्षिण। ये दिशाएं होती हैं। इन दोनों के बीच में हमेशा नॉर्थ ईस्ट होता है उत्तर पूरब, यहाँ होता है साउथ ईस्ट दक्षिण पूरब, ये होता है साउथ वेस्ट दक्षिण पश्चिम, ये होता है नॉर्थ वेस्ट उत्तर पश्चिम। ये डायरेक्शन होती है और ये पता होना चाहिए आपको, ठीक है। अब ये होता है पाइथागोरस। बचपन में पाइथागोरस पढ़ी होगी आपने। 90 डिग्री के सामने हमेशा होता है बच्चों हाइपोटेनियस, जिसे अपन बोलते हैं कर्ण। ये होता है परपेंडिकुलर लंब, और ये होता है बेस आधार। तीन फॉर्मूले इनसे बनते हैं। क्या क्या फॉर्मूले बनेंगे? अगर आपको हाइपोटेनियस निकालना है तो बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर स्क्वायर अंडर रूट में। बेस निकालना है तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर अंडर रूट में। और अगर आपको परपेंडिकुलर निकालना है तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर अंडर रूट में। ये फॉर्मूले हैं जो पाइथागोरस में हमारे काम आएंगे, आप देख लीजिए एक बार। और इसके अलावा आपको बेसिक में क्या पता होना चाहिए डायरेक्शन के लिए? डायरेक्शन के लिए आपको पता होना चाहिए ये होता है क्लॉकवाइज, जिसे अपन बोलते हैं घड़ी की दिशा। और ये होता है बच्चों एंटी क्लॉकवाइज, जिसे अपन बोलते हैं वामाव्रत, यानी घड़ी की विपरीत दिशा। क्लॉक और एंटी क्लॉक इनका भी पता होना चाहिए। किस किस तरह के एग्जाम्पल डायरेक्शन टेस्ट से पटवार में पूछे जाएंगे, उस पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। पटवार में इतनी सारी टाइप जो है मैंने आपके लिए निकाली हैं, और ये सारी टाइप के बारे में हम जो है चर्चा करेंगे और एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे, ठीक है। सबसे पहला जो टाइप बनने वाला है वो जब प्रारंभिक दिशा दी हो तब, तब के लिए। अब सेकंड नंबर पे जब प्रारंभिक दिशा नहीं दी हो तब के लिए। दिए गए स्थानों के सापेक्ष स्थिति याद करना, इस तरह के एग्जाम्पल आते हैं। चौथा, दूरी व दिशा पर आधारित प्रश्न बनेंगे आपके। दिशा परिवर्तन पे आधारित प्रश्न बनेंगे आपके। साथ ही साथ में घड़ी पर आधारित प्रश्न बनेंगे आपको डायरेक्शन टेस्ट में। रेलगाड़ी पर आधारित प्रश्न भी जो है डायरेक्शन टेस्ट में पूछे जाते हैं। साथ ही साथ में परछाई पर आधारित प्रश्न भी हम पढ़ेंगे। कोण पर आधारित प्रश्न भी जो है वो हम पढ़ेंगे। और 10वां, पाइथागोरस के बेस पे भी जो एग्जाम्पल हैं पूछे जाते हैं। व्रत पे आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं। सर्किल में डायरेक्शन के बेस्ड एग्जाम्पल पूछता है। सिटिंग अरेंजमेंट चैप्टर अलग है, बट सर्किल में डायरेक्शन से रिलेटेड एग्जाम्पल आते हैं। और शीर्षासन की स्थिति, व्यक्ति के हाथों की दिशा ज्ञात करना, मतलब जब शीर्षासन का मतलब सिर नीचे और पैर ऊपर, उससे रिलेटेड बहुत सारे एग्जाम्पल पूछता है एग्जाम में। पहेली परीक्षण पे आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं। 3 या 3 से अधिक दाएं या बाएं पर आधारित, आपने कहता है कि 3 बार बाएं ओर मुड़ गया, 4 बार दाईं ओर मुड़ गया, उस तरह के एग्जाम्पल बहुत सारे प्रश्न जो है डायरेक्शन पे बनते हैं। वो टोटल मिलाकर ये 14 टाइप जो हैं डायरेक्शन टेस्ट में होती हैं। फिलहाल यूट्यूब में मैं जितना करा सकता हूँ पटवार के अकॉर्डिंग उतना मैं बेस्ट आपको कराऊंगा। क्लास में जुड़े रहिएगा, आज पहली क्लास है, और भी क्लास जो है वो आपकी डायरेक्शन टेस्ट की मैं लेके आऊँगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। आज सबसे पहले जब प्रारंभिक दिशा दी हो तब किस तरह के एग्जाम्पल आते हैं एग्जाम में, उन पे आज हम चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। इस तरह से एग्जाम में एग्जाम्पल मिलेगा आपको। कह रहा है कि आदि ने एक बिंदु ए से चलना शुरू किया और पूरब में 10 किलोमीटर गया। ये बिंदु ए है, पूरब जो है राइट हैंड की तरफ पूरब है, ठीक है। तो कितना, 10 गया, बिंदु बी पर पहुंचा। उसके बाद में फिर वहां से उत्तर की ओर 3 किलोमीटर चलता है, उत्तर की ओर 3 किलोमीटर चलता है, बिंदु सी पर पहुंच जाता है। फिर वहां से पश्चिम में 12 किलोमीटर चलता है, वेस्ट पश्चिम हमेशा लेफ्ट हैंड साइड पे होता है, और ये डी पर पहुंच जाता है, और ये है 12, ठीक है, 12 चलता है। और उसके बाद में फिर दक्षिण की ओर मुड़ता है, और बिंदु ई तक पहुंचने के लिए 3 किलोमीटर जो है ये चलता है, ये ई, और यहाँ से 3 किलोमीटर। प्रारंभिक बिंदु से वह किस दिशा में है, तो स्टार्टिंग पॉइंट पे आपको मैप बनाना है हमेशा, और डायरेक्शन बतानी है। लेफ्ट हैंड साइड पे हमेशा रहता है वेस्ट पश्चिम। तो प्रारंभिक बिंदु से ये कौन सी डायरेक्शन में है, वेस्ट पश्चिम में है। ऑप्शन की बात करूं तो सी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। अगर वीडियो आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, जितने भी ग्रुप आपने बना रखे हैं उन सभी में। बढ़ते हैं सेकंड नंबर के एग्जाम्पल की तरफ। अभिषेक अपने घर से 10 मीटर दक्षिण में जाता है और बाईं ओर मुड़ जाता है। यहाँ से साउथ दक्षिण में 10 जाता है, और बाईं ओर मुड़कर 25 जाता है, बाईं ओर मुड़कर 25 जाता है। उसके बाद में फिर बाईं ओर मुड़कर 40 जाता है। 40 का मतलब जाहिर सी बात है, इसको थोड़ा सा हम ऊपर ले लेते हैं, ये 40 हो गया, ठीक है। उसके बाद में
बाईं ओर मुड़कर 40 मीटर चलता है, उसके बाद में दाईं ओर मुड़कर 5 मीटर चलकर स्कूल पहुंचता है। हाँ जी, 5 मीटर चलकर कहाँ पहुंचता है साहब? ये स्कूल पहुंचता है। अब आपसे कह रहा है कि उसके घर से किस दिशा में है, स्कूल उसके घर से किस दिशा में? तो घर से चल रहा था ये, घर पे मैप बना देंगे, स्कूल की डायरेक्शन बतानी है, ये होता है नॉर्थ और ये होता है ईस्ट, दोनों के बीच में रहेगा नॉर्थ ईस्ट यानी उत्तर पूरब। घर से स्कूल की जो डायरेक्शन होगी वो नॉर्थ ईस्ट में होगी, उत्तर पूरब में होगी। ऑप्शन की बात करें तो सी ऑप्शन जो है आपको इसका सही आंसर देके आना है, तो फिलहाल आंसर आएगा इसका सी ऑप्शन। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं बच्चों नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। अगला एग्जाम्पल ये है 3rd नंबर। क्यू है पी के दक्षिण पश्चिम में, क्यू है पी के दक्षिण पश्चिम में। सबसे पहले पी, पी का दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम की बात करें साउथ वेस्ट, ये रहा, ये कौन है भैया? क्यू। क्यू पी के दक्षिण पश्चिम में है और आर है क्यू के पूरब में और पी के दक्षिण पूरब में। आर है क्यू के पूरब में और पी के दक्षिण पूरब में, और एस है आर के उत्तर में। एस ऊपर, कितना उत्तर है? नॉर्थ हमेशा ऊपर रहेगा, कितना ऊपर है ये पता नहीं है, आगे बढ़ रहा हूं। एस है आर के उत्तर में, क्यूपी के साथ समरेखा, समरेखा का मतलब होता है समान रेखा, सीधी रेखा। तो दोबारा देख लो, यहां पर लिखा था कि एस है आर के उत्तर में, एस है आर के उत्तर में और क्यूपी के साथ में समरेखा पर है, मतलब समान रेखा पर है, सीधी रेखा पर है। तो आपसे पूछा है कि पी की किस दिशा की ओर एस स्थित है, यानी पी को देखते हुए एस की डायरेक्शन बतानी है। ये नॉर्थ होता है, ये ईस्ट होता है, दोनों के बीच में नॉर्थ ईस्ट यानी उत्तर पूरब। ऑप्शन की बात करें तो डी ऑप्शन जो है इसका सही आंसर माना जाएगा। वापस से फिर से बोल रहा हूं, जिन्होंने वीडियो लाइक नहीं किया है फटाफट से वीडियो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। और ये काफ़ी सारे टॉपिक मैंने पटवार के आपको फ्री कराए हैं यूट्यूब पर, और डायरेक्शन टेस्ट रह गया था, अभी ब्लड रिलेशन भी रह गया है, और जितने भी चैप्टर रह गए हैं उनको भी मैं फ्री आपको कराऊंगा यूट्यूब पर। तो जुड़े रहिएगा मेरे साथ में और वीडियो को शेयर जरूर कर देना बच्चों। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। 4th नंबर का एग्जाम्पल है, ये कह रहा है श्रीमान एक्स ए से आरंभ होने वाली मैराथन दौड़ में उत्तर में 5 जाता है, बिंदु बी पर पहुंचता है, दाईं ओर मुड़कर 6। तो यहां से शुरू कर रहा हूं मैं, ए से प्रारंभ कर रहा है बच्चों, और नॉर्थ उत्तर में जाता है 5, बी पर पहुंचता है, राइट टर्न करता है, सी पर पहुंचता है, और उसके बाद में फिर यहाँ से दाईं ओर मुड़कर 8 डी पर पहुँचता है। लो साहब 8 थोड़ा सा ज़्यादा होगा, डी तक पहुँचता है, और उसके बाद में फिर यहाँ से दाईं ओर मुड़कर 10 किलोमीटर ई पर पहुँचता है। राइट जो है वो इधर ही होगा साहब, 10 ई पर पहुँचता है, और उसके बाद में दाईं ओर मुड़कर 6 के लिए थोड़ा सा ऊपर जाएगा, ये एफ पर पहुँचता है, और उसके बाद में फिर दाईं ओर मुड़कर 1 किलोमीटर जी पर पहुँचता है, 1 किलोमीटर जी पर पहुंचता है, और उसके बाद में फिर यहाँ से दाईं ओर मुड़कर 3 किलोमीटर एस तक पहुंचता है। हाँ जी, एस तक पहुंचता है, कितने किलोमीटर? 3 किलोमीटर। ठीक है, अब कह रहा है श्रीमान एक्स ई से दाईं ओर मुड़ता है, ई से दाईं ओर मुड़ता है, ठीक है, तो उसका मुंह इनमें से किस दिशा की ओर होगा? जब ई से वो दाईं ओर मुड़ेगा तो ये डायरेक्शन जो होगी वो कौन सी होगी? ई तो यहाँ पर है, और ई से दाईं ओर मुड़ेगा तो ई का मुंह अभी इधर है, और दायां मतलब नॉर्थ ऊपर उत्तर में, तो यह है कौन सी दिशा में जाएगा? श्रीमान एक्स बिंदु, श्रीमान एक्स बिंदु ई से दाईं ओर मुड़ जाता है तो उसका मुंह किस दिशा की ओर होगा? नॉर्थ उत्तर में होगा बच्चों। करेक्ट आंसर जो आएगा वो डी ऑप्शन आपका आने वाला है। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। सोनू अपने विद्यालय से 2 किलोमीटर सीधे चलता है और दाईं ओर मुड़ जाता है। यहां से चला रहा हूं मैं सोनू को, 2 किलोमीटर दाईं ओर मुड़ जाता है और 1 किलोमीटर चलता है, पुनः अपने घर पहुंचने के लिए दाईं ओर मुड़कर 1 किलोमीटर चलता है। सोनू अपने विद्यालय से 2 किलोमीटर सीधे चलता है, उसके बाद दाईं ओर मुड़ता है, 1 किलोमीटर चलता है, पुनः वह अपने घर पहुंचने के लिए दाईं ओर 1 किलोमीटर। लो साहब ये घर आ गया, ये सोनू का विद्यालय था, ये स्कूल था। ठीक है, यदि उसका घर विद्यालय से दक्षिण पूर्व दिशा में है, हाँ जी, अब ये
जब प्रारंभिक दिशा ही नहीं दी हो, जब पता ही नहीं है कि कौन सी डायरेक्शन में चल रहा है, तब वाली स्थिति है। क्या लिखा है सुनो, तब सोनू के विद्यालय किस दिशा में चलना प्रारंभ किया था, ये आपको पता करना है। सोनू अपने विद्यालय से 2 किलोमीटर सीधे चलता है। सीधे का मतलब डायरेक्शन नहीं दे रखी थी, है ना, प्रारंभिक दिशा जो है वो गायब होती है, डायरेक्ट अंतिम स्थिति जो है वो देके रखता है। तब आगे लिखा था कि उसका घर विद्यालय से दक्षिण पूरब में है, उसका घर विद्यालय से दक्षिण पूरब में है, तो इसको अगर आप इधर की साइड बनाओगे तभी दक्षिण पूरब वाली बात सही होगी। तो अब ऐसी स्थिति में आप इसको ऑप्शन से कर लीजिए। ठीक है, कैसे कि सोनू अगर पूरब में गया 2 किलोमीटर, फिर दाईं ओर मुड़कर एक, फिर दाईं ओर मुड़कर एक, 2 1 1, ये घर, और आपसे कह रहा था कि उसका विद्यालय विद्यालय से दक्षिण पूरब दिशा में है घर, ये विद्यालय था, इसके दक्षिण पूरब में घर है, तो ये बात जो है वो पूरी हो चुकी है। तो ये प्रारंभ में किस दिशा में गया होगा, पूरब दिशा में गया होगा। ऑप्शन से बहुत जल्दी होगा, जब प्रारंभिक इस दिशा नहीं दी हो तब के लिए। वापस सुन लो फिर से, यहां पर लिखा था कि सोनू, ऑप्शन से ले रहा हूं, पूरब दिशा में सीधे गया, और ये विद्यालय की बात थी, स्कूल की बात थी, फिर दाईं ओर मुड़ा एक गया, फिर उसके बाद दाईं वह घर पहुंचने के लिए दाईं ओर मुड़कर 1 किलोमीटर चला। अब उसका घर विद्यालय के दक्षिण पूरब में है, ये दक्षिण पूरब ही होता है बच्चों, देख लो, ये दक्षिण है, ये पूरब है, तो ये दक्षिण पूरब में है, तो वह किस दिशा में चलना प्रारंभ किया था, ईस्ट पूरब में, तो इसका करेक्ट आंसर आएगा ईस्ट पूरब। एक और एग्जाम्पल देखते हैं ऐसा ही, यहां पर लिखा है कमल अपनी कार में अपने घर से चलता है और उत्तर की ओर 8 किलोमीटर जो है यात्रा करता है। कार से अपने घर से चलता है और उत्तर में बेटा 8 किलोमीटर चलता है, उसके बाद में फिर 6 किलोमीटर पूरब में जाता है ये, फिर 10 किलोमीटर अपनी दाईं ओर मुड़ जाता है, और फिर 4 किलोमीटर अपने दाईं ओर मुड़ जाता है। 4 किलोमीटर दाईं ओर, यहाँ तक जाएगा ये, ठीक है। और 10 किलोमीटर बाईं ओर मुड़ जाता है, 10 किलोमीटर बाईं ओर मुड़ जाता है, यहाँ तक पहुँचा। अंततः 4 किलोमीटर अपने दाईं ओर मुड़ता है, राइट जो है वो इधर ही होगा, और 4 के लिए थोड़ा ज़्यादा होगा यहाँ से, ठीक है। प्रारंभिक स्थल के संदर्भ में वह किस दिशा में है, स्टार्टिंग पॉइंट से ये डायरेक्शन कौन सी में है ये पता करना है आपको। तो स्टार्टिंग पे मैप बना दीजिए, ये डायरेक्शन ये होता है साउथ दक्षिण, ये होता है वेस्ट पश्चिम, तो कौन सी डायरेक्शन में है, दक्षिण पश्चिम डायरेक्शन में है। फिलहाल ए ऑप्शन जो है इसका सही आंसर आने वाला है। इस तरीके से सॉल्व होगा, पूरी क्लास देख लीजिए, 6 नंबर का एग्जाम्पल है, ठीक है। चलो अगला एग्जाम्पल है 7, एक बार पढ़ लीजिए क्या लिखा है, और एक बार अपने अकॉर्डिंग आप एक बार ट्राई करिएगा, फिर इसको सॉल्व मैं करता हूं। यहां पर लिखा है एक्स और वाई किसी स्थान से एक साथ चलते हैं, एक्स अपने पूरब की ओर 2 किलोमीटर, वाई अपने दक्षिण की ओर 2 किलोमीटर, ठीक है। एक ही पॉइंट से चलाना है बच्चों इनको। मैं एक काम करता हूं, यहां पॉइंट से चला देता हूं। एक्स तो जो है वो पूरब की ओर जाता है 2 किलोमीटर, ये सब एक्स हो गया पूरब की ओर 2 किलोमीटर, और वाई जो है वो 2 किलोमीटर दक्षिण की ओर जाता है, ठीक है। आगे लिखा है एक्स क्लॉकवाइज 90 डिग्री घूमता है, 2 किलोमीटर जाता है। एक्स क्लॉकवाइज 90 डिग्री, क्लॉकवाइज 90 डिग्री हमेशा राइट हैंड की तरफ होता है, ये 90 डिग्री और ये 2 किलोमीटर जाता है। और वाई जो है वो एंटी क्लॉकवाइज 2 किलोमीटर घूमता है और चलता है 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज के लिए, ये इसका 90 डिग्री होगा, एंटी क्लॉकवाइज लेफ्ट हैंड की तरफ होगा, 2 किलोमीटर चलता है। वे आरंभिक स्थान से वह किस दिशा में होंगे, यहाँ पर प्रारंभिक बिंदु ये था, और यहाँ पे अगर मैं मैप बना रहा हूँ तो ये जो डायरेक्शन दिखाई दे रही है ये साउथ ईस्ट दिखाई दे रही है। कौन सी डायरेक्शन में होंगे, साउथ ईस्ट, दक्षिण पूरब डायरेक्शन में होंगे। ऑप्शन की बात करूं तो ए ऑप्शन जो है बच्चों इसका सही आंसर माना जाएगा। इस तरीके से ये सॉल्व होगा। अभी डायरेक्शन की पहली क्लास है शुरुआत में, और बेसिक बेसिक वाले एग्जाम्पल पर ये भी बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर आपको इनकी पकड़ नहीं है तो आगे जो टाइप बनने वाली हैं वो आपसे सॉल्व नहीं होंगी। तो एक बार देख लीजिए पूरी क्लास, और ये सारे एग्जाम में आए हुए एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट अगला एग्जाम्पल है दूरी व दिशा पर आधारित। दिनेश 25 फीट उत्तर की ओर चलता है और दाईं ओर मुड़कर 40 फीट चलता है। 25 फीट उत्तर की ओर चलता है और दाईं ओर मुड़कर 40 फीट चलता है, ठीक है साहब। उसके बाद में फिर दाईं ओर मुड़ता है, 45 फीट चलता है, लो साहब 45, फिर बाईं ओर मुड़कर 20,
पहले बाईं ओर मुड़कर 20, फिर दोबारा बाईं ओर मुड़कर 20, फिर आखिरी में भी बाईं ओर मुड़कर 20, यानी 3 बार 20-20 चलता है लेफ्ट टर्न करके। तो पहला जो है वो 20 ये है बच्चों, दूसरा 20 ये है, और तीसरा 20 ये है। अब आपसे पूछ क्या रहा है, आपसे पूछा है वह प्रारंभिक स्थल से कितनी दूरी और किस दिशा पे, मतलब यहाँ से डायरेक्शन तो है ईस्ट पूरब, और डिस्टेंस कितनी है 40 फीट, 40 फीट ईस्ट। अगर बात करें तो ए ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर माना जाएगा। इस तरीके से जो है ये सॉल्व होगा। ठीक है, 8 एग्जाम्पल हो चुके हैं। बढ़ते हैं बच्चों 9 पे। 9 में कह रहा है गीता अपने घर से 10 किलोमीटर पूरब में चलती है। यहाँ से चला रहा हूँ मैं गीता को 10 किलोमीटर पूरब में, उसके बाद में फिर वह दाईं ओर मुड़कर 3 किलोमीटर जाती है, यहाँ से फिर 6 किलोमीटर पश्चिम में जाती है, उसके बाद में फिर नदी पहुंच जाती है। बताइए नदी, बताएं नदी उसके घर से कितनी दूरी और किस दिशा पर है। ये घर था, घर से चलती थी ये दूरी और दिशा बतानी है कितनी है। ये निकालने के लिए एक लाइन ऊपर खींचनी पड़ेगी बेटा। ये 3 है और ये 4 है। 90 डिग्री के सामने कर्ण होता है हाइपोटेनियस, और ये 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर अंडर रूट, पाइथागोरस लगेगी इसमें। 16 प्लस 9 बराबर 25। 25 का मतलब बच्चों 5 किलोमीटर। बताएं नदी उसके घर से कितनी दूरी, 5 किलोमीटर की दूरी पर है, और ये घर से पूरब में गई थी। ठीक है, तो बताएं नदी उसके घर से कौन सी डायरेक्शन में है, साउथ ईस्ट, दक्षिण पूरब 5 किलोमीटर। ऑप्शन की बात करूंगा तो ए ऑप्शन इसका जो है वो सही आंसर आने वाला है। इस तरीके से सॉल्व होगा बच्चों। नंबर है 9। बढ़ते हैं 10 नंबर के एग्जाम्पल की तरफ। क्या लिखा है, शुरू शुरू करते हैं। ये कह रहा है कि बिमला अपने घर से 30 मीटर उत्तर की ओर चलती है। ये रही बिमला, और उत्तर में जा रही है बेटा 30 मीटर उत्तर में जाती है, फिर दाईं ओर मुड़कर 40 मीटर जाती है। ठीक है, उसके बाद में फिर बाईं ओर मुड़कर 35 जाती है। ठीक है साहब, उसके बाद में फिर दाईं ओर मुड़कर 40 जाती है। कितना चलेगी ये देख लो, 40 जाती है। उसके बाद में फिर वहां से दाईं ओर मुड़कर 85 जाती है। मैं कलर चेंज कर लेता हूं, यहाँ पे दाईं ओर मुड़कर 85 जाती है। 85 का मतलब यहाँ तक जाएगी। ठीक है, ये 85 जाती है, 85 जाती है, फिर दाईं ओर मुड़ती है 50 जाती है। अरे लो 50। ठीक है, फिर अंत में दाईं ओर मुड़ती है 20 जाती है भाई, लो 20। ठीक है, 20 जाती है। अब वह अपने घर से कितनी दूरी और किस दिशा में है। तो देखो मेरी बात सुनो, 85 था, ये 65 था, ये 20 है। 65 और 20 85। तो वह अपने घर से तो पूरब दिशा में है, और डिस्टेंस की बात करूं तो आपके 80 40 40 80 80 में 50 माइनस करो 30 30 ईस्ट। कोई ऑप्शन है क्या? यस, ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर माना जाएगा। वीडियो अभी तक अगर आपने लाइक नहीं किया है तो वीडियो लाइक जरूर कर दीजिए, शेयर कर दीजिएगा जितने भी ग्रुप बना रखे हैं। ठीक है, ये डायरेक्शन चेंज के ऊपर आधारित है। सबसे पहले ऐसा एग्जाम्पल जब भी आए तो डायरेक्शन बनानी पड़ेगी, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। ठीक है, यहाँ कह रहा है कि अगर उत्तर को दक्षिण पूरब हो जाए, उत्तर जो है वो दक्षिण पूरब हो जाए। एक बात याद रखना है, साउथ के एंटी क्लॉकवाइज जो है वो ईस्ट होता है, और ईस्ट के क्लॉकवाइज जो है वो हमेशा साउथ होता है। तो यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा ईस्ट, यहाँ पे लिखना पड़ेगा साउथ। ईस्ट के क्लॉकवाइज साउथ आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ लिखा है उत्तर दक्षिण पूरब हो जाए, आमने सामने डायरेक्शन फिक्स होती है। यहाँ आएगा वेस्ट पश्चिम, यहाँ आएगा नॉर्थ उत्तर। तो आपसे पूछा है उत्तर पश्चिम क्या होगा, उत्तर पश्चिम क्या होगा। ओरिजिनल डायरेक्शन को देखना है। ओरिजिनल डायरेक्शन की बात करें उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम ये है, और ये किस दिशा के इनके बीच में कौन सी डायरेक्शन लिखी हुई है, ईस्ट पूरब लिखा हुआ है। तो करेक्ट आंसर जो आएगा वो ईस्ट पूरब आएगा। हमेशा याद रखना है, डायरेक्शन चेंज में देखना पड़ता है हमेशा ओरिजिनल डायरेक्शन को, और ओरिजिनल डायरेक्शन के अकॉर्डिंग ही आपको आंसर निकालना पड़ेगा। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल जो आने वाला है वो 12 नंबर का एग्जाम्पल है, उसको हम सॉल्व करेंगे। क्या कह रहा है देखो, ये भी डायरेक्शन चेंज के ऊपर आधारित है। सबसे पहला काम मैप बनाने का रहेगा आपका, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। ठीक है, आपसे कह रहा है यदि दक्षिण पूरब उत्तर हो जाए, जो कह रहा है वो लिख दो, दक्षिण पूरब क्या हो जाए,
उत्तर हो जाए, ठीक है साहब, दक्षिण पूरब उत्तर हो जाए, और उत्तर पूरब पश्चिम हो जाए, उत्तर पूरब पश्चिम हो जाए, लो वेस्ट पश्चिम। आगे कह रहा है परिवर्तन का क्रम जारी रहे। परिवर्तन का क्रम जारी रखने का मतलब आमने सामने डायरेक्शन फिक्स होती है, जिनको आना है वही डायरेक्शन आएंगी। फिलहाल वेस्ट के सामने बच्चों ईस्ट आता है, पूरब, और नॉर्थ के सामने बच्चों आएगा साउथ, दक्षिण। ठीक है, तो आपसे पूछ रहा है तो पश्चिम क्या होगा। हमेशा बच्चों ओरिजिनल डायरेक्शन को देखना है। अब यहाँ पर दो वेस्ट आपको दिखाई देंगे, दो पश्चिम दिखाई देंगे, एक ओरिजिनल पश्चिम दिखाई देगा, एक डुप्लीकेट पश्चिम दिखाई देगा। हमेशा याद रखना है ओरिजिनल डायरेक्शन देखनी है, डुप्लीकेट डायरेक्शन कभी भी नहीं देखनी होती है। तो पश्चिम को क्या कहा जाएगा ये देखना है, और पश्चिम जिन दो के बीच में आ रहा है वही आंसर माना जाएगा। और किन के बीच में आ रहा है ये, कि सर इसके बीच में दक्षिण पूरब आ रहा है, तो आंसर आएगा दक्षिण पूरब यानी साउथ ईस्ट। ऑप्शन की बात करें तो सी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। 12 के बाद में 13 नंबर का एग्जाम्पल है, ये अपना 6 नंबर का बेसिक है। घड़ी पर आधारित दिशा के प्रश्न, बेस्ड ऑन क्लॉक, घड़ी पर आधारित। यहाँ पर लिखा है बच्चों किसी घड़ी में 3:25 का समय हो रहा है, मिनट की सुई पूरब दिशा में होती है, तो घंटे वाली सुई कौन सी डायरेक्शन में होगी। जब भी ऐसा एग्जाम्पल आए तो आपका काम रहना चाहिए घड़ी बनाने का। सबसे पहले घड़ी में ऊपर 12 बजते हैं बच्चों, नीचे बजते हैं 6, इधर बजेंगे 3, इधर बजेंगे 9। यहाँ से अगर देखें तो 1 2 4 5 7 8 10 और 11। घड़ी में 3:25 का समय हो रहा है। 3:25 का समय कैसा होता है आप देख लीजिए, ये तो यहाँ आएगी और ये सुई आएगी यहाँ। 3:25 का समय हो रहा है और मिनट की सुई पूरब दिशा में होनी चाहिए। अब देखो मेरी बात सुनो, डायरेक्शन ऐसी होती है हमेशा, आंखों के सामने हमेशा रहेगा नॉर्थ उत्तर, राइट हैंड पे ईस्ट पूरब, लेफ्ट हैंड पे वेस्ट पश्चिम, और ये बच्चों साउथ दक्षिण। इसमें एक चीज का याद रखना, किस डायरेक्शन के क्लॉकवाइज किस डायरेक्शन के एंटी क्लॉकवाइज कौन सी डायरेक्शन होती है ये पता होना चाहिए आपको। तो नॉर्थ के क्लॉकवाइज हमेशा ईस्ट आता है और नॉर्थ के एंटी क्लॉकवाइज हमेशा वेस्ट आता है। मतलब किस डायरेक्शन के क्लॉक और किस डायरेक्शन के एंटी क्लॉक कौन सी डायरेक्शन होती है ये पता होना चाहिए, ये आपको हमेशा जो है वो ध्यान रखना है। ठीक है, तो सुनो, यहां पर लिखा है मिनट वाली सुई जो है वो पूरब दिशा की ओर है। अब डायरेक्शन को इस, अब देखो सॉल्व करने के इसके ना दो तरीके होते हैं। पहला तरीका क्या होता है, आप घड़ी सही बनाइए और डायरेक्शन को उठा के घड़ी पे रख देना कंडीशन के अकॉर्डिंग, तो आंसर आपका सही आएगा। ठीक है, दूसरा तरीका क्या होता है कि डायरेक्शन को सही बनाइए और घड़ी को उठा के डायरेक्शन पे रख देना, कंडीशन पूरी होनी चाहिए तो भी आंसर आ जाएगा। मैं आपसे पूछता हूं, घड़ी में अंक होते हैं 12 और दिशाएं होती हैं 4, तो किसको बदलना ज्यादा आसान है, दिशा को या घड़ी को। कि सर दिशा को बदलना आसान है क्योंकि 4 को हम आसानी से चेंज कर सकते हैं, 12 अंक में दिक्कत आने वाली है। तो आज के बाद घड़ी बनेगी सही और डायरेक्शन को उठा के घड़ी पे रखना होता है। ठीक है, अब डायरेक्शन को रखने की भी बच्चों कंडीशन दो होती हैं, या तो ये डायरेक्शन प्लस के रूप में लिखी हुई बात पूरी होगी या डायरेक्शन ये मल्टीप्लाई के रूप में लिखी हुई बात पूरी होगी। वो रख के देखना पड़ेगा, जब तक डायरेक्शन को रखोगे नहीं तब तक बात पूरी नहीं होगी। तो यहाँ पर अगर मैं प्लस के रूप में अगर इस डायरेक्शन को लिख दूंगा तो लिखी हुई बात जो है वो पूरी आपकी नहीं हो पाएगी, क्योंकि अगर प्लस के रूप में लिखूंगा तो डबल डायरेक्शन में मिनट वाली सुई आने वाली है, जबकि सिंगल डायरेक्शन में लिखा हुआ है कि मिनट वाली सुई कहाँ होनी चाहिए, सब पूरब में होनी चाहिए। तो इसके लिए आपको डायरेक्शन इस तरीके से रखनी पड़ेगी, देख लो एक बार ऐसे। मिनट की सुई जो है वो ईस्ट पूरब में है, ईस्ट पूरब के सामने बच्चों वेस्ट पश्चिम होता है जानते हो। और मैंने बताया था कि नॉर्थ के क्लॉकवाइज ईस्ट होता है और ईस्ट के एंटी क्लॉकवाइज हमेशा नॉर्थ होता है। तो ईस्ट के एंटी क्लॉकवाइज जो है यहाँ नॉर्थ आने वाला है और यहाँ पर आने वाला है साउथ दक्षिण। ये डायरेक्शन बन चुकी है, ये डायग्राम बन चुका है। अब मर्जी आए जो एग्जाम्पल हमसे पूछ ले। क्या पूछा था बच्चों, आपसे पूछ रहा है घंटे वाली सुई कौन सी डायरेक्शन में होगी। आपको देखना है घंटे वाली सुई जो है वो कौन सी डायरेक्शन में दिखाई दे रही है, कि सर ये नॉर्थ ईस्ट में दिखाई दे रही है, उत्तर पूरब में दिखाई दे रही है। इसलिए आंसर जो आएगा इसका उत्तर पूरब आएगा, नॉर्थ ईस्ट, यानी सी ऑप्शन जो है इसका सही आंसर होने वाला है। इस तरीके से जो है ये सॉल्व होगा। ठीक है, ये 13 नंबर का एग्जाम्पल है बच्चों। आगे 14 नंबर का एग्जाम्पल है, इसको पढ़ लो एक बार क्या लिखा है। ये हमारा जो बेसिक है वो कौन सा है,
ये भी घड़ी पर आधारित है। घड़ी में 6:20 का समय हो रहा है, तो मैं एक काम कर रहा हूँ, घड़ी बना रहा हूँ पहले। 12, 6, 3, 9, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11। घड़ी में 6:20 का समय हो रहा है। 6:20 कैसे बजते हैं आप देख लो एक बार सभी। घड़ी में 6:20 का समय हो रहा है, तो 6:20 ऐसे बजेंगे भाई। ठीक है, 6:20 का समय हो रहा है और आपसे कह रहा है कि मिनट की सुई उत्तर पूरब दिशा में होनी चाहिए। अब यहाँ पर मिनट वाली सुई उत्तर पूरब में करने के लिए आपको प्लस के रूप में जो है डायरेक्शन लिखनी पड़ेगी, तभी लिखी हुई बात पूरी हो सकती है। अगर डायरेक्शन आपने मल्टीप्लाई के रूप में लिख दी तो लिखी हुई बात कभी भी पूरी नहीं हो पाएगी। तो आपको इसको प्लस के रूप में लिखना है ऐसे, ठीक है। और उत्तर पूरब, नॉर्थ के क्लॉकवाइज हमेशा ईस्ट होता है। अगर आपने यहाँ नॉर्थ लिख दिया उत्तर और यहाँ ईस्ट लिख दिया पूरब, तो बात तो सही दिखेगी कि मिनट की सुई उत्तर पूरब में, पर लिखी हुई बात कभी भी पूरी नहीं होगी, क्योंकि उत्तर के क्लॉकवाइज पूरब होता है, ना कि एंटी क्लॉकवाइज। अगर उत्तर यहाँ लिख दिया, पूरब यहाँ लिख दिया, तो लिखी हुई बात गलत हो जाएगी। हमेशा ओरिजिनल डायरेक्शन के अकॉर्डिंग ही डायरेक्शन आपको लेनी है। नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट और साउथ। नॉर्थ के क्लॉकवाइज ही ईस्ट आना चाहिए, तो नॉर्थ के क्लॉकवाइज ईस्ट आ रहा है। आमने सामने डायरेक्शन फिक्स होती है, आपको पता है? अरे बोलो, पता है ना? बिल्कुल सर, पता है। तो आपसे पूछ रहा है तो घंटे वाली स्विंग कौन सी डायरेक्शन में होगी? घंटे वाली स्विंग जो है वो किन दिशाओं के बीच में दिखाई दे रही है? कि सर साउथ ईस्ट के बीच में दिखाई दे रही है, यानी आंसर आएगा दक्षिण पूरब। ऑप्शन की बात करें तो बी ऑप्शन बच्चों इसका सही आंसर होने वाला है। इस तरीके से ये सॉल्व हुआ है। अगर आपने वीडियो अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो बच्चों लाइक जरूर कर देना, शेयर कर देना जितने भी ग्रुप बना रखे हैं आपने। और ये क्लास यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसका कोई चार्ज नहीं है। मैं जितनी मेहनत आपके लिए कर सकता हूँ उतनी मेहनत मैं आपके लिए कर रहा हूँ। और मैं काफ़ी सारे वीडियो जो है लगभग लगभग पूरे सिलेबस के वीडियो जो है मैंने आपके लिए अपलोड कर दिए हैं। अब बहुत से बच्चे सोच रहे होंगे कि एप्लीकेशन पे भी यही वीडियो मिलने वाले हैं। नहीं बच्चों, एप्लीकेशन पे भी बेसिक तो देखो वही होता है, क्वेश्चन का तरीका होता है, उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन मैंने ज़्यादा कराए हैं और प्रैक्टिस भी ज़्यादा कराई है। फिलहाल जो बच्चे कोर्स नहीं ले सकते हैं, पैसे से कोर्स नहीं खरीद सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपके लिए फ्री क्लास लेके आया हूँ, इन क्लास को आप देख लेना। आपको जो है एग्जाम्पल आपके सॉल्व होंगे एग्जाम में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रेलगाड़ी वाला प्रश्न है बच्चों, रेलगाड़ी पर ऊपर आधारित प्रश्न है। क्या कह रहा है? एक रेलगाड़ी पश्चिम से पूरब में जा रही है, पश्चिम से पूरब में जा रही है, रेलगाड़ी बना के दी है मैंने आपके लिए, ठीक है। उसी वेग से हवा दक्षिण में जा रही है, ये हवा है, साउथ दक्षिण में जा रही है। पहली बात तो जिस दिशा में रेलगाड़ी जाती है धुआं हमेशा उसकी अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा, विपरीत दिशा में जाएगा। इधर रेलगाड़ी जा रही है तो धुआं इधर जाएगा। अब धुआं किधर, कौन सी डायरेक्शन, तो रेलगाड़ी का धुआं किस दिशा में होगा ये आपसे पूछ रहा है। अब देखो, ट्रेन स्पीड से चल रही है इधर ईस्ट की तरफ, धुआं जा रहा है वेस्ट की तरफ, और उसी डायरेक्शन में साउथ में जो है वो हवा का रुख है। तो अब धुएं में इतना दम नहीं है कि धुआं जो सीधा सीधा वहां चला जाए, कहाँ, वेस्ट पश्चिम में। और हवा में इतना दम नहीं है कि धुएं को साउथ दक्षिण में ले आए। तो अब ये धुआं क्या है कि ना तो जा पाएगा पश्चिम में और ना जा पाएगा दक्षिण में, दोनों के बीच में रहने वाला है धुआं। ये धुआं जो रहने वाला है दोनों के बीच में रहने वाला है। इसलिए सही आंसर क्या आएगा इसका? दक्षिण पश्चिम। ऑप्शन की बात करें तो बी ऑप्शन जो है इसका सही आंसर आएगा। इस तरीके से सॉल्व होगा। धुएं वाले रेलगाड़ी वाले प्रश्न भी कभी कभी पूछ लेता है एग्जाम में। अब बच्चों परछाई पर आधारित, परछाई का कुछ बेसिक होता है वो याद रखना। जब भी परछाई दाएं या बाएं हाथ की तरफ पड़े, जैसे सुबह सवेरे की बात करूं तो ईस्ट पूरब में सूरज रहता है। अगर परछाई दाएं या बाएं हाथ की तरफ पड़ती है तो हमेशा याद रखना है, आपको डायग्राम ऐसा बनाना पड़ेगा और सूरज के विपरीत दिशा में जो है वो परछाई पड़ेगी, ठीक है। अगर बात करूं परछाई आगे या पीछे की तरफ पड़ रही है तो फिर आगे पीछे वाले प्रश्नों में जैसे ईस्ट पूरब में इधर हो गया, तो आपको इन दो व्यक्तियों को ऐसा बनाना पड़ेगा। ये दो कंडीशन होती हैं, जिसमें से ये वाली कंडीशन जो है वो 99% एग्जाम में यही आती है, और 1% संभावना जो है परछाई इसकी होती है। ऐसी कंडीशन आ रही है तो इसकी परछाई इसके पीछे पड़ेगी, इसकी परछाई खुद के पीछे पड़ेगी। ये बेसिक होता है इसका, और मैं एग्जाम्पल पे समझा दूंगा, टेंशन मत लेना, ठीक है। तो सुनो क्या कह रहा है 16 नंबर में। एक दिन सूर्योदय के बाद सुनीता और राधा एक दूसरे के आमने सामने खड़े होकर बातें कर रहे थे, ठीक है। और वे मुंबई की दरगाह पर खड़ी थी, बिल्कुल।
अगर राधा की छाया सुनीता के ठीक दाईं ओर पड़ रही है तो जिसके दाईं तरफ या जिसके बाईं तरफ परछाई पड़ती है उसी नाम को रख के देखना पड़ता है। इसका मतलब किसको रख के देखना है? सुनीता के नाम को रख के देखना है आपको। और ये कब की बात हो रही है बेटा? सूर्य उदय की बात हो रही है, सनराइज की बात हो रही है। और सनराइज की बात करें तो सनराइज सूर्य उदय हमेशा ईस्ट से होता है, यानी राइट हैंड पे हमेशा ईस्ट होता है। इसलिए आपको सूरज इधर बनाना पड़ेगा। शाम की बात होगी तो वेस्ट पश्चिम में सूरज रहेगा। ये आपको पता है ना कि सुबह सवेरे की बात करें तो ईस्ट पूरब में, और शाम की बात करें तो वेस्ट पश्चिम में। तो सुबह वाला सूरज है इधर आएगा। और मैंने कहा था जब दाएं बाएं परछाई पड़ती है तो आपको डायग्राम बनाना जो है जरूरी है। इनमें से बेटा एक तो सुनीता है और एक राधा है। शकल देख के पता नहीं कर पाओगे कौन क्या है, ठीक है। सूरज के विपरीत दिशा में पड़ती है बच्चों परछाई। ये परछाई पड़ गई इनकी। अब आपको रख के देखना पड़ेगा। किसको रख के देखना पड़ेगा सर? सुनीता को रख के देखना पड़ेगा कि सुनीता के ठीक दाईं तरफ पड़नी चाहिए परछाई। अब देखो मेरी बात सुनो, नीचे की तरफ जो भी है इसका फेस रहता है हमेशा नॉर्थ उत्तर में, जैसे आप बैठे हुए हो। और ऊपर में जो भी डायग्राम में होता है उसका फेस होता है साउथ दक्षिण में, आपकी तरफ मुंह, ठीक है। जब फेस नॉर्थ में होता है तो राइट इधर होता है और लेफ्ट इधर होता है। और जब फेस होता है बच्चों साउथ में तो राइट इधर होगा और लेफ्ट इधर होगा। आमने सामने मुंह है तो दोनों का लेफ्ट और राइट अलग अलग होगा। ये ध्यान रखना पड़ेगा। अब क्या कह रहा है? राधा की छाया सुनीता के दाईं ओर पड़ रही है। सुनीता को रख के देखना है। जिसके दाईं तरफ या जिसके बाईं तरफ परछाई पड़ती है उसी नाम को रख के देखना पड़ता है। सुनीता को रख के देखना है। अगर मैं सुनीता को इसको मान लेता हूं सुनीता, तो सुनीता का मुंह होगा बेटा नॉर्थ उत्तर में, ठीक है। और परछाई पड़ेगी लेफ्ट हैंड साइड पे सुनीता के, जबकि लेफ्ट में नहीं पड़नी चाहिए, राइट में पड़नी चाहिए। इसका मतलब ये वाली सुनीता तो सही नहीं है। एक ही जगह रख के देखना है। अगर एक जगह गलत आ जाए तो दूसरी जगह सुनीता फाइनल है आएगी ही। और या फिर जिसको चेक कर रहे हो वो हो सकता है सही कंडीशन हो तो पहली बार रखने पर ही आपका आंसर आ जाएगा। मतलब मैं कहना ये चाहता हूँ कि सुनीता को दोनों जगह में से एक जगह रख के देख लीजिए। लिखी हुई बात पूरी हो गई तो सही है सुनीता की स्थिति। लिखी हुई बात पूरी नहीं हुई है तो फिर चेक करने की जरूरत नहीं है, दूसरी जो जगह बची है वहीं सुनीता आने वाली है। तो यहाँ पर बच्चों इसको लिख देते हैं हम सुनीता, ठीक है। और सुनीता के सामने कौन बैठी है भैया? राधा बैठी है। ये कौन है साहब? कि साहब ये राधा है। तो बताइए, अब देखो राधा का मुंह तो है किसकी तरफ? कौन है? अरे सुनीता की तरफ नहीं है, नॉर्थ उत्तर में। और सुनीता का मुंह कहाँ है? साउथ दक्षिण में, ठीक है। आपसे पूछ रहा है तो राधा किस दिशा की ओर मुख करके खड़ी है? राधा का मुंह है नॉर्थ उत्तर में। ऑप्शन की बात करेंगे तो बच्चों ए ऑप्शन जो है इसका सही आंसर आएगा। जिन्होंने वीडियो लाइक नहीं किया है वीडियो लाइक जरूर कर दें और बच्चों शेयर कर देना वीडियो, है ना। मैं आपको बोल सकता हूँ, आपको पढ़ा रहा हूँ, आपके लिए मेहनत चल रही है। तो आप भी मुझे जितना प्रमोट कर सकते हैं उतना करिए। और आपके प्रमोशन से ही मुझे जो है ये वीडियो जो बना रहा हूँ उसका मुझे फायदा मिलेगा, ठीक है। और मुझे पूरी उम्मीद है आप मेरा साथ दोगे। चलिए बढ़ते हैं आगे। 17 यस प्रातःकाल, अरे सुबह की बात हो रही है भाई, ये प्रातःकाल लो। यस प्रातःकाल सूर्योदय के बाद एक मैदान पर खड़ा था। उसके पिता उसके विपरीत दिशा से आ रहे थे, अपोजिट डायरेक्शन से, ठीक है। पिता ने ध्यान से देखा कि उनकी परछाई उसके ठीक पीछे की ओर पड़ रही है। हाँ जी, आगे पीछे। पिता ने ध्यान से देखा कि उनकी परछाई उसके उसके किसके यश के पीछे की ओर पड़ रही है। तो ठीक है साहब, आगे पीछे जब परछाई पड़ती है तो डायग्राम बच्चों मैंने बताया था इस तरीके से बनेगा। इनमें से एक तो यश है और एक यश के पापा हैं भैया। इसकी परछाई, इसकी परछाई इसके पीछे, इसकी परछाई खुद के ही पीछे, ठीक है। ये डायग्राम बन चुका है, ठीक है। आ रहा है समझ में? चलो तो सुनो। अब कह रहा है कि पिता ने ध्यान से देखा कि उनकी परछाई उसके यानी यश के ठीक पीछे की ओर पड़नी चाहिए। ये यश है, यश के ठीक पीछे की ओर पड़नी चाहिए। और ये यश के कौन है साहब? कि ये यश के पिता हैं। जब परछाई आगे या पीछे की तरफ पड़ती है तो इधर की तरफ जो व्यक्ति है उसका मुंह रहेगा ईस्ट पूरब में, और इधर जो भी व्यक्ति है उसका मुंह रहेगा वेस्ट पश्चिम में। आपसे पूछ रहा है यश के सामने कौन सी दिशा है? यश के सामने है बेटा ईस्ट पूरब। ऑप्शन की बात करूं तो ए ऑप्शन जो है इसका सही आंसर होगा। एक आता है इस तरीके से, पर इसकी आने की संभावना 1% है। 99 इससे पहले वाला जो कराया था ना वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। फिर भी पता रहना चाहिए।
चलो बच्चों, एक और परछाई वाला एग्जाम्पल आ गया। प्रातःकाल की फिर बात हो रही है। सुबह का सूरज ये रहा। किरण सड़क पर खड़ी थी। नम्रता, जो उसके विपरीत दिशा से किरण की ओर आ रही थी, ने देखा। कौन ने देखा? नम्रता ने। किरण की परछाई उसके, किसके, क्लियर कर दिया, नम्रता के बाईं ओर गिर रही थी। नम्रता को रख के देखना पड़ेगा आपको। नम्रता के बाईं ओर परछाई पड़नी चाहिए। इनमें से एक तो बेटा नम्रता है और दूसरी कौन है? किरण है। परछाई विपरीत दिशा में, राइट हैंड ईस्ट पे पूरब रहेगा। नम्रता के बाईं ओर परछाई पड़नी चाहिए। अगर इसको मैं नम्रता लिखता हूँ तो नम्रता का मुंह नॉर्थ उत्तर में, और लेफ्ट हैंड साइड इधर ही है, परछाई भी इधर ही पड़नी चाहिए, जो कि पड़ रही है। तो ये कौन है बेटा? किरण। इनका मुंह भी बना देता हूँ, अच्छा लगेगा आपको। देख लो, लो, सही है। तो आपसे पूछ रहा है तो किरण का मुंह किस डायरेक्शन में? किरण का मुंह बेटा आपकी तरफ, और ये डायरेक्शन कौन सी होती है? कि सर ये साउथ होता है। तो आंसर आएगा साउथ, दक्षिण। ऑप्शन की बात करें तो ए ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। अरे आ रहा है ना समझ में आपके? चलिए, तो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों 9 नंबर का बेसिक एक एग्जाम्पल आता है कोण पर आधारित। एंगल बेस्ड वाले एग्जाम्पल होते हैं। कोण पर आधारित में हमेशा याद रखना क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज का टोटल करना है, मतलब जैसे क्लॉक और एंटी क्लॉकवाइज का अंतर निकालना है। 2 बार क्लॉकवाइज कोई मुड़े और 3 बार एंटी क्लॉकवाइज मुड़े तो क्लॉकवाइज का टोटल कर लेना, फिर एंटी क्लॉकवाइज का टोटल कर लेना और दोनों का अंतर निकालना है ना? तो ये चीज आपको याद रखनी है। आगे क्या लिखा है सुनो। सुरेश का मुंह दक्षिण की ओर है। सुरेश का मुंह जो है वो दक्षिण की ओर है। वह 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज जबकि 180 डिग्री क्लॉकवाइज घूमता है। तो हमेशा डिग्रियों में अंतर निकालना पड़ता है। पहली बात तो एरो, जिस दिशा में व्यक्ति का मुंह हो उस डायरेक्शन में एरो बना दिया करो, जैसे मैं बना रहा हूँ। क्लॉक और एंटी क्लॉक का जो अंतर है वो कितने डिग्री का है बच्चों? 45 डिग्री का है। और डायरेक्शन कौन सी ज्यादा है? कि सर क्लॉकवाइज ज्यादा है। तो मतलब 45 डिग्री क्लॉकवाइज। इसको 45 डिग्री क्लॉकवाइज घुमाना है। इसका फेस जो है वो साउथ दक्षिण में है। क्लॉकवाइज राइट हैंड की तरफ होता है और एंटी क्लॉकवाइज हमेशा लेफ्ट हैंड की तरफ होता है। क्लॉकवाइज 45 डिग्री आपको घुमाना है। क्लॉकवाइज 45 डिग्री घुमाओगे तो ये जो डायरेक्शन आएगी वो साउथ वेस्ट आएगी, यानी दक्षिण पश्चिम। दक्षिण पश्चिम जो है ये डायरेक्शन आएगी, और सही आंसर जो आएगा वो डी ऑप्शन आएगा। फिलहाल डी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। इस तरीके से ये सॉल्व होगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे। 20 नंबर का एग्जाम्पल है। क्या कह रहा है सुनो। आपसे कह रहा है बच्चों कि मेरा मुख पूरब की ओर है, ठीक है। मैंने कहा था जिस डायरेक्शन में मुंह है सबसे पहले एरो बना दिया करो। 100, मैं घड़ी की दिशा में यानी क्लॉकवाइज 180 घूमता हूँ और एंटी क्लॉकवाइज 360 घूमता हूँ। माइनस करूंगा तो 180। 180 करने के बाद में चाहे क्लॉकवाइज घुमा दो चाहे 180 एंटी क्लॉकवाइज घुमा दो, डायरेक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि यही 180 होता है बच्चों, ठीक है। और इसका जो फेस होने वाला है वो कौन सी डायरेक्शन में होने वाला है? वेस्ट पश्चिम में। करेक्ट आंसर जो आप देके आएंगे वो वेस्ट पश्चिम आंसर होने वाला है। इस तरीके से सॉल्व हुआ है, देख लो एक बार। आसान होते हैं ये। ये एग्जाम्पल है एक। नागार्जुन शूटिंग सीन पर है और पश्चिम की ओर सम्मुख है। लो बच्चों, पहले वह 45 डिग्री क्लॉकवाइज घूमता है, फिर उसी दिशा में 180 डिग्री घूमता है। टोटल कर देता हूँ 5, 2, 2, ठीक है साहब। और उसके बाद में 270 जो है एंटी क्लॉकवाइज घूमता है। अंतर निकाल लो बेटा, 45 डिग्री का अंतर है। और 45 डिग्री का जो अंतर है वो क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है? कि साहब 270 तो एंटी क्लॉकवाइज था, इसका मतलब एंटी क्लॉकवाइज जो है इसको 45 डिग्री घुमाना है। हमेशा याद रखना मुंह इधर है, एंटी क्लॉकवाइज लेफ्ट हैंड की तरफ होता है, क्लॉकवाइज हमेशा राइट हैंड की तरफ होता है। तो जो डायरेक्शन में ज़्यादा है वहीं घूमेगा। एंटी क्लॉकवाइज घुमा देना 45 डिग्री। तो ये डायरेक्शन जो होने वाली है बच्चों वो कौन सी होने वाली है? साउथ वेस्ट होने वाली है, यानी दक्षिण पश्चिम होने वाली है। ऑप्शन की बात करूं, डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। आ रहा है ना समझ में? यूट्यूब पे नंबर ऑफ, देखो छोड़ मैं कुछ नहीं रहा हूं, पढ़ा मैं सब कुछ रहा हूं। इन्हीं में से एग्जाम्पल आता है। एप्लीकेशन पे प्रैक्टिस मैंने थोड़ी ज़्यादा कराई है, बस फ़र्क इतना है, ठीक है। और एग्जाम्पल के बहुत सारे एग्जाम्पल टाइप सारी की सारी यही होती हैं, जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ वही मैंने उनमें पढ़ाई है, ठीक है। तो
आप बस मेहनत करिए। मैं ये चाहता हूँ कि रीजनिंग में आपके फुल में से फुल आए। उसके लिए मैं जितना प्रयास कर रहा हूँ आप भी प्रयास करिए और ला सकते हो। रीजनिंग सब्जेक्ट ऐसा है जिसमें पूरे में से पूरे सही कर सकते हो, बस थोड़ा सा पढ़ना पड़ता है। तो मैंने जितनी वीडियो बना रखी हैं बच्चों, इन वीडियो को जरूर देख लेना। मैं कह रहा हूँ आपको फायदा जरूर मिलेगा। ठीक है, चलो तो आगे बढ़ते हैं। ये सुनो, एक और वर्षा नाम से भैया उत्तर में देख रही है वर्षा। अरे कहाँ है ये? नॉर्थ उत्तर में। उसके बाद 135 डिग्री क्लॉकवाइज है बच्चों, एंटी क्लॉकवाइज 45 है, फिर दोबारा क्लॉकवाइज 225 225। अरे जीरो, और तीन और दो पाँच और एक छः, 360। 45 डिग्री घटा दो तो 315 डिग्री है। सही है? हाँ तो ठीक है। तो 315 डिग्री घुमाना है, और किधर घुमाना है साहब? कि सर इसको 315 डिग्री जो घुमाना है वो क्लॉकवाइज घुमाना है। तो सुनो, 315 डिग्री घुमाने में दिक्कत आएगी। यहाँ से 315 डिग्री क्लॉकवाइज घुमाने में दिक्कत आएगी। 360 से कितना कम है? 315। कि सर 45 डिग्री कम है। तो इसका मतलब आप जहाँ थी वहाँ से एंटी क्लॉकवाइज 45 डिग्री घुमा दीजिए, आंसर आ जाएगा ना। अरे बात तो एक ही है। तो क्लॉकवाइज घुमाओ 315, या एंटी क्लॉकवाइज घुमाओ 45, क्योंकि पूरा सर्किल जो है वो 360 डिग्री पे चलता है। तो यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज जब 45 डिग्री घुमाऊंगा तो इसका जो मुख होने वाला है वो होने वाला है बच्चों उत्तर पश्चिम, यानी नॉर्थ वेस्ट, उत्तर पश्चिम, है ना। या फिर यहाँ से क्लॉकवाइज घुमा लो 315 डिग्री। ठीक है, बात एक ही है। उत्तर पश्चिम जो है इसका सही आंसर है। फिलहाल सी ऑप्शन जो है इसका सही आंसर होगा। सबसे पहले 23 22 एग्जाम्पल लास्ट टाइम मैं क्लास सेकंड तक करा चुका हूँ। ये 23 एग्जाम्पल से आज हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, क्या लिखा है देखो। एक आदमी अपनी कार 50 किलोमीटर पूर्व दिशा में चलाता है। मैं व्यक्ति को यहाँ से चला रहा हूँ, 50 किलोमीटर पूर्व दिशा में चलाता है, फिर दाईं ओर मुड़कर 30। अब जब मुंह इधर होता है तो राइट किधर होता है? हमेशा नीचे होता है। ठीक है भाई। तो ये जो रिलेटेड है पाइथागोरस से रिलेटेड है। ये 50 गया, उसके बाद में ये 30 गया, और फिर वह पश्चिम दिशा में 10 गया। पश्चिम दिशा में जो है वो 10 गया, और आरंभिक स्थान से वह कितनी दूरी पर है ये आपसे पूछा गया है। मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी आपसे पूछी है कितनी है। ये निकालने के लिए यहाँ से एक लाइन खींचूंगा तो ये 30 आएगी, ये 40 आएगी। 90 डिग्री के सामने कर्ण होता है 4 का स्क्वायर प्लस 3 का 30 का स्क्वायर। 40 का स्क्वायर होता है 1600, 30 का स्क्वायर होता है 900, यानी 2500। और इसकी बात करूँगा कितने का है? ये 50 का है। 50 किलोमीटर जो है इसका करेक्ट आंसर आएगा, यानी ए ऑप्शन इसका सही आंसर होने वाला है। इस तरीके से सॉल्व होगा। 23 नंबर का एग्जाम्पल है, पूरी क्लास देख लीजिए। अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, शेयर कर दीजिए जितने भी ग्रुप आपने बना रखे हैं उन सभी ग्रुप में। ठीक है, अब बढ़ते हैं बच्चों आगे। नेक्स्ट, दक्षिण की ओर मुख करके रमेश चलना प्रारंभ करता है और 30 किलोमीटर चलता है। दक्षिण की ओर मुख करके चलेगा तो जाहिर सी बात है नीचे ही जाएगा ये 30 किलोमीटर। उसके बाद में बाईं ओर मुड़कर 25 जाता है, उसके बाद में फिर दाईं ओर मुड़कर 30 जाता है, और पुनः दूरी तय करता है। ठीक है, 30 जाने के बाद में रुक गया। प्रारंभिक स्थान से वह किस दिशा में और कितनी दूरी पर है? प्रारंभिक से वह किस दिशा और कितनी दूरी पर है, यानी ये तो आपको दूरी बतानी है और डायरेक्शन भी बतानी है। डायरेक्शन की बात करूं तो ये रहेगा साउथ ईस्ट, यानी दक्षिण पूर्व। साउथ ईस्ट तो डायरेक्शन है। और ये निकालने के लिए मैं, मेरी बात सुनो, लाइन यहाँ से मैं अगर खींचता हूँ तो ये भी 30 का होगा, और यहाँ से लाइन खींच दूँ तो ये भी 25 का होगा। 90 डिग्री के सामने जो है वो कर्ण बन जाएगा। 30 और 30 60 का स्क्वायर, 60 का स्क्वायर प्लस 25 का स्क्वायर अंडर रूट। 60 का होता है 3600, 25 का होता है 625, इसका मतलब 42 25, और ये कितने का होता है बेटा? 65 का होता है। 65 किलोमीटर दक्षिण पूर्व। ऑप्शन की बात करूं तो डी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। ये पाइथागोरस से रिलेटेड एग्जांपल है, पूरी क्लास देख लीजिए। 24 नंबर इस तरीके से जो है ये सॉल्व हुआ है। ठीक है, अब बढ़ते हैं बच्चों आगे नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। अब 10 नंबर का बेसिक आ रहा है इसका डायरेक्शन टेस्ट का, और वो है पाइथागोरस प्रमेय वाला ही है। अब क्या लिखा है देखो, प्रार्थना और
प्रार्थना और आशा अपने विद्यालय से घर पहुंचने के लिए क्रमशः पश्चिम में 30 डिग्री के मोड़ पे, ठीक है, पश्चिम की तरफ 30 डिग्री के मोड़ पे 40 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में, अच्छा, मतलब पश्चिम की तरफ जाना है और उत्तर पश्चिम में 30 डिग्री के कोण पे 40 किलोमीटर, ये 30 डिग्री का कोण मान लिया मैंने और ये 40 किलोमीटर, ठीक है। और दूसरी जो है वो दक्षिण पश्चिम में 30 डिग्री के कोण पे, ये 30 डिग्री का कोण दक्षिण पश्चिम, ये 30 डिग्री, ये भी 40 किलोमीटर, ठीक है। वे अपने घर पहुंचने के लिए बताइए दोनों के घर के बीच की दूरी कितनी है। अब एक बात आपको हमेशा याद रखनी पड़ेगी बच्चों, जब दूरियां समान होती हैं और 30 60 डिग्री होता है तो ये दूरी भी जो है वो समान ही होगी इसके, यानी ये जो आंसर आने वाला है वो कितने किलोमीटर आने वाला है, 40 किलोमीटर आने वाला है। ये भी जो है आपके प्रमेय के अनुसार, थ्योरम पढ़ी होंगी आपने, उसके अकॉर्डिंग जो है ये सॉल्व होगा। तो यहाँ पर आंसर आएगा 40 किलोमीटर, यानी डी ऑप्शन जो है वो इसका सही आंसर है। जब दूरियां समान होती हैं और 60 डिग्री होता है तो फिर अगली दूरी भी जो है वो समान हो जाती है। ये 25 नंबर का एग्जाम्पल है। 26 की बात करूं मैं, 26 नंबर का एग्जाम्पल है, किस तरीके से सॉल्व होगा उसकी बात करते हैं। देखो सभी, यहाँ कह रहा है सनम तथा आयशा दोनों अपने विद्यालय से अपने अपने घर पहुंचने के लिए क्रमशः पूर्व दिशा में 45 डिग्री पर, दक्षिण पूर्व में 6। सबसे पहले मैं इस तरीके से लाइन खींच लेता हूँ, ठीक है। 45 डिग्री पे पूर्व दिशा में, दक्षिण पूर्व की बात कर रहा है, दक्षिण पूर्व में 6, दक्षिण पूर्व में 6, ठीक है साहब, दक्षिण पूर्व में 6, ये 45 डिग्री पे 6, और पश्चिम दिशा में दक्षिण पश्चिम की तरफ 8, 45 डिग्री पे ही दक्षिण पश्चिम की तरफ 8, ये 45 डिग्री, ये भी 45 डिग्री, ये है 8। अब आपसे पूछ रहा है दोनों के घरों के बीच की दूरी क्या है, मतलब आपसे दूरी जो पूछी गई है, ये दूरी पूछी गई है, ये दूरी कितनी है, ये दूरी निकालने के लिए 90 डिग्री के सामने पाइथागोरस बनेगा और ये आपको सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने का तरीका क्या है, 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर अंडर रूट 64 प्लस 36, 64 प्लस 36, 64 और 36 को जोड़ रहा हूँ तो 100, और 100 का मतलब 10, 10 ऑप्शन है क्या, यानी सी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर माना जाएगा। इस तरीके से जो है ये सॉल्व हुआ है। अब बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। ये भी पाइथागोरस का ही एग्जाम्पल है, किस तरीके से सॉल्व होगा उसकी बात करते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि गोवर्धन जो है इंश्योरेंस ऑफिस से दक्षिण में 8 जाता है, ये भैया इसका इंश्योरेंस ऑफिस हो गया, और दक्षिण में जाता है ये 8, स्विमिंग पूल पहुँच जाता है, स्विमिंग पूल पहुँच जाता है, और फिर वहाँ से बाईं ओर 15 जाता है, वहाँ से बाईं ओर 15 जाता है, और रेवेन्यू कॉलोनी पहुँच जाता है, ये रेवेन्यू कॉलोनी आ गया, और फिर एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री घूमता है, 8 जाता है, एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री घूमता है, 8 जाता है, और ये शॉपिंग कॉम्प्लेक्स जो है वो पहुंच जाता है, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, ठीक है। अब वह बाईं ओर मुड़ता है और 8 किलोमीटर चल के अपने घर पहुंच जाता है, यहाँ मुड़ता है और 8 किलोमीटर पहुंचकर अपने हाउस पहुंच जाता है, घर, ठीक है। अब गोवर्धन के इंश्योरेंस ऑफिस और रेवेन्यू कॉलोनी, इंश्योरेंस ऑफिस और रेवेन्यू कॉलोनी के बीच की न्यूनतम दूरी क्या है, मतलब ये दूरी आपको पता करनी है कि ये दूरी कितनी है। ये 90 डिग्री बन चुका है, 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर अंडर रूट, और 15 का जो है 225 होता है, ये 64 होता है बच्चों, 289 होगा, और ये कितने का होता है, 17 का होता है। ऑप्शन की बात करूं तो 17 मीटर, यानी बी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। इस तरीके से सॉल्व हुआ है, पूरी क्लास देख लो। 27 नंबर का जो है एग्जाम्पल है। अब बढ़ते हैं आगे 28, व्रत पर आधारित। अब सर्किल में भी एग्जाम्पल जो है डायरेक्शन टेस्ट पे पूछे जाते हैं, उनको ही जो है मैं सॉल्व कर रहा हूँ, तो ध्यान देंगे। ABCD 5 लड़के हैं, पार्क में एक व्रत पे बैठे हैं, तो जाहिर सी बात है आपको एक सर्किल बनाना है 5 लड़कों के लिए, है ना। डायरेक्शन वाला है तो डायरेक्शन तो बनानी पड़ेगी, राइट हैंड पे ईस्ट, लेफ्ट हैंड पे वेस्ट, आंखों के सामने नॉर्थ और पीठ के पीछे साउथ। डायरेक्शन आपको बनानी पड़ेगी। एक का मुंह दक्षिण पश्चिम की ओर होना चाहिए, या तो इनका मुंह अंदर की तरफ मान लो या इनका मुंह बाहर की तरफ मान लो, आंसर पे जो है वो कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। पर आप, अब हम जो है इनमें मुंह अंदर की तरफ ही मान रहा हूं मैं इनका, तो एक का मुंह दक्षिण पश्चिम की तरफ है, साउथ वेस्ट में,
तो यहाँ पर ए, एरो अंदर की तरफ, साउथ वेस्ट में इसका फेस कर दिया मैंने, ठीक है। डी का मुंह दक्षिण पूरब में यानी साउथ ईस्ट में, ये डी। आमने सामने इनके बी और ई हैं, ऐसे कह रहा है। यहाँ बी है और यहाँ ई है। सी डी और बी के ठीक बीच में बैठता है, डी और बी के बीच में सी बैठता है, तो सी का जो फेस होने वाला है वो कौन सी डायरेक्शन में होने वाला है, कि सर ईस्ट पूरब में होने वाला है। तो यही पूछा गया है, तो आंसर जो दे के आएंगे वो क्या दे के आएंगे, ईस्ट पूरब। इस तरीके से जो है ये सॉल्व होगा। वीडियो अगर लाइक नहीं किया है तो बच्चों वीडियो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। जितने भी ग्रुप आपने बना रखे हैं उन सभी में ये मेरी क्लास पटवार के एग्जाम के लिए आती रहेगी आपकी। और काफ़ी सारे जो टॉपिक हैं प्लेलिस्ट में जाके आप देखेंगे, प्लेलिस्ट को खोलेंगे, प्लेलिस्ट में आप पटवार रीजनिंग नाम से फोल्डर देखेंगे, उसमें जो है क्लास स्टार्ट हो जाएगी। और साथ के साथ मैथ्स के सर ने भी आपकी क्लास जो है स्टार्ट कर दी है। टॉपिक के हिसाब से PYQ सर करा रहे हैं, सर की क्लास को भी जरूर देखिएगा, आपको फ़ायदा मिलने वाला है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल 29 नंबर का है बच्चों। 8 व्यक्ति है, ये दिखे हैं, इन सबका मुंह बाहर की तरफ है, ठीक है। ये सभी 3 स्थान वामाव्रत घूमते हैं। वामाव्रत का मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज। अब मैं डायरेक्शन बना दूं, पहले तो डायरेक्शन की बात करूं तो ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। क्या लिखा है कि ये सभी 3 स्थान वामाव्रत घूमते हैं। इनमें से किसी एक अक्षर को एंटी क्लॉकवाइज 3 स्थान घुमा देना, और जब एक अक्षर घूमेगा तो सभी की सभी जो हैं वो लाइन से अपने आप ही घूम जाएंगे। तो यहाँ ए को देखो, 1 2 3, ए तो यहाँ आएगा, यहाँ बी आएगा लाइन से, आपसे पूछ रहा है कौन सी बात सही है। जो ऑप्शन दे रखे हैं उनको देखते हुए और डायग्राम को देखते हुए कौन सी बात सही बैठ रही है ये पूछा गया है। तो सबसे पहले लिखा है बी का मुंह पश्चिम की ओर होगा, बिल्कुल सही है, क्योंकि इन सबका मुंह था बाहर की तरफ, तो इस बी का मुंह जो होगा वो वेस्ट पश्चिम में होगा, यानी ए ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर आने वाला है। इस तरीके से ये सॉल्व होगा। 29 हो चुके हैं। 30 नंबर का एग्जाम्पल है, शीर्षासन की स्थिति में व्यक्ति के हाथों की दिशा ज्ञात करना। शीर्षासन क्या होता है बच्चों, जब सिर नीचे और पैर ऊपर, शीर्षासन ये होता है, ठीक है। शीर्षासन में क्या होता है कि जैसे मेरा मुंह है बच्चों साउथ दक्षिण में, मैं आपकी तरफ देख रहा हूँ, हमेशा आंखों के सामने जो पेपर होता है, बोर्ड होता है, वो नॉर्थ होता है ना। मैं आपकी तरफ देख रहा हूँ तो ये साउथ है। अगर मैं यहीं की यहीं उल्टा खड़ा हो जाता हूँ तो राइट और लेफ्ट हैंड पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। चेंज क्या होता है, चेहरा, हमेशा चेहरा चेंज होता है, ठीक है। मैं सीधा खड़ा हूँ, दक्षिण की ओर मुंह है मेरा, मैं उल्टा खड़ा होऊंगा तो मुंह जाएगा मेरा नॉर्थ उत्तर में, जबकि राइट और लेफ्ट हैंड पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब सुनो मेरी बात, यहाँ पर कह रहा है एक्स अपने सिर के बल दक्षिण की ओर मुख करके खड़ा है, यानी सीधा खड़ा रहा होगा नॉर्थ उत्तर में, और जब ये उल्टा खड़ा होगा तो साउथ दक्षिण में मुंह जाएगा इसका, और उसका लेफ्ट हैंड किधर है, इधर, ये लेफ्ट हैंड है देख लो, और इधर ओरिजिनल डायरेक्शन कौन सी होती है बच्चों, वेस्ट पश्चिम होती है। तो करेक्ट आंसर क्या आएगा, जब ये व्यक्ति उल्टा खड़ा होगा दक्षिण की ओर मुंह होगा तो इसका लेफ्ट हैंड जो है वो इधर होगा, और इधर डायरेक्शन कौन सी आती है कि वेस्ट पश्चिम आती है, इसलिए आंसर आएगा वेस्ट पश्चिम। इस तरीके से जो है ये सॉल्व होने वाला है, ठीक है। देख लीजिए पूरी क्लास। 12 नंबर का एग्जाम्पल है, ऐसा ही ये 30 नंबर का एग्जाम्पल था पिछला वाला 30, और ये वाला जो है 31 है। यदि ए उत्तर की ओर अभिमुख होकर सिर के बल खड़ा है, तो मतलब मैं आपकी तरफ मुंह करके खड़ा हूं तो दक्षिण है, और मैं यहीं के यहीं उल्टा खड़ा हो जाऊं तो किधर मुंह होगा, उत्तर की तरफ होगा मुंह, तो तब मेरा बायां हाथ किधर है, तो इधर मुंह होगा तो लेफ्ट हैंड इधर होगा, इधर ओरिजिनल डायरेक्शन कौन सी होती है, ईस्ट पूरब, तो करेक्ट आंसर जो है वो ईस्ट पूरब होगा। इस तरीके से ये सॉल्व होगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे, 32 से लेके और 35 तक है। 9 लोग हैं, पहेली परीक्षण पे आधारित प्रश्न है, 9 घर हैं, सी बी के 2 किलोमीटर पूरब में है, सी बी के 2 किलोमीटर पूरब में है, और ए बी के 1 किलोमीटर उत्तर में है, ए बी के 1 किलोमीटर उत्तर में है, एच ए के 2 किलोमीटर दक्षिण में है, एच ए के 2 किलोमीटर दक्षिण में है, और जी एच के 1 किलोमीटर पश्चिम में है, जी एच के 1 किलोमीटर पश्चिम में है, और डी जी के 3 किलोमीटर पूरब में है, डी जी के 3 किलोमीटर पूरब में है, 2 लिखना पड़ेगा यहाँ,
और एफ जी के 2 किलोमीटर उत्तर में है, एफ जी के 2 किलोमीटर उत्तर में है, बी आई और बी के ठीक बीच में है। यहां लिखा है कि आई बी और सी के ठीक बीच में है, मतलब यहां पर है आई, ठीक है। और ई एच और डी के ठीक बीच में है, यहां पर है ई। अब प्रश्न क्या पूछ रहा है, 32 नंबर का प्रश्न है। ई व जी के बीच की दूरी, ई व जी के बीच की दूरी कितनी है? ई और जी के बीच की दूरी 1 और यहाँ भी 1, 1 और 1 2 किलोमीटर है ई और जी के बीच की दूरी। अगला प्रश्न है ई व आई के बीच की दूरी क्या है? ई और आई के बीच की दूरी, ई और आई के बीच की दूरी है 2 किलोमीटर। अगला प्रश्न है ए व एफ के बीच की दूरी क्या है? ए व एफ के बीच की दूरी क्या है? ए और एफ के बीच की दूरी 1 किलोमीटर है भाई, आंसर आएगा बी ऑप्शन। अगला प्रश्न है ई व सी के बीच की दूरी क्या है? ई व सी के बीच की दूरी क्या है? ई और सी के बीच की दूरी हमें पता करनी है, तो यहाँ से एक लाइन खींचनी पड़ेगी और ये लाइन यहाँ खींचनी पड़ेगी। ये एक है, ये एक है, 1 का स्क्वायर 1 और 1 का स्क्वायर 1, यानी √2। √2 का मान कितना होता है? 1.41 होता है, तो आंसर आएगा ए ऑप्शन। इस तरीके से जो है ये सॉल्व होगा, पूरी क्लास देख लो। ये इसका डायग्राम था। 32 से 35 पजल के ऊपर इकट्ठे एग्जाम्पल पूछे जाते हैं। तो बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। अगला एग्जाम्पल है 36 से 38। यहाँ क्या लिखा है देखो, बिंदु यू से बिंदु बी 8 मीटर पूरब में है, यू से बी 8 मीटर पूरब में है। बिंदु आर बी के 2 मीटर दक्षिण में है। बिंदु आर बिंदु एस के 7 मीटर उत्तर में है। बिंदु आर बिंदु एस के 7 मीटर, इसको थोड़ा सा ऊपर बना देता हूँ डायग्राम को, ठीक है, जिससे आसानी से जो है वो डायग्राम अपना बन जाए। तो वापस से, बिंदु यू बी के 8 मीटर पूरब में है, बिंदु यू बी के 8 मीटर पूरब में है। बिंदु आर बी के 2 मीटर दक्षिण में है, आर दक्षिण में है। बिंदु आर एस के 7 मीटर उत्तर में है, एस के 7 मीटर उत्तर में है बिंदु आर, ठीक है। बिंदु एस और एम के बीच में बिंदु के है, एस और एम के बीच में के है, इसको बाद में लेंगे। बिंदु के बिंदु एम के 3 मीटर की दूरी पर है, बिंदु के एम से 3 मीटर दूरी पर है। बिंदु वाई एम से 4 मीटर दक्षिण में है, बिंदु वाई एम के 4 मीटर दक्षिण में है, ठीक है। अब इसको अरेंज करना पड़ेगा बच्चों आपको। सबसे पहले कह रहा था कि बिंदु एस तथा एम के बीच में के है, एस और एम के बीच में के है। तो एक काम करते हैं, इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, तो एस और एम के बीच में के ले लेता हूं मैं। एक बार इधर ले लेता हूं, फिर देखते हैं अपन, है ना। फिर क्या लिखा है कि बिंदु एम से 3 मीटर की दूरी पर है, के एम से, के जो है वो एम से 3 मीटर की दूरी पर है, ठीक है। डायरेक्शन तो बता नहीं रखी। बिंदु वाई एम से 7 मीटर दक्षिण में है, बिंदु वाई एम के 7 मीटर दक्षिण में है, ठीक है। बीच के लिए यहाँ 3 लिखना पड़ेगा आपको। तो ये बच्चों इसका डायग्राम बन चुका है। अब इस डायग्राम से रिलेटेड क्या क्या एग्जाम्पल पूछेगा उसकी बात करते हैं। पहला प्रश्न क्या है, बिंदु आर के संदर्भ में एम किस दिशा में है? आर के संदर्भ में एम किस दिशा में, यानी आर पे मैप बनाऊंगा मैं, तो ये जो है वो आएगा साउथ ईस्ट दक्षिण पूरब, और एम को उधर लिखूं तो दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पूरब दक्षिण पश्चिम। तो दक्षिण पूरब है, दक्षिण पश्चिम है नहीं, तो ऑप्शन को देख के होगा ये, तो आंसर जो है सेकंड वाला सही है। और बिंदु एस के संदर्भ में यू किस दिशा में है? एस के संदर्भ में यू किस दिशा में है? उत्तर पूरब में है, उत्तर पूरब ऑप्शन में है क्या? हाँ है, ये आंसर आएगा। कौन से 3 बिंदु सीधी रेखा में है एस के एम को छोड़कर? एस के एम को छोड़कर कौन कौन से बी आर एस जो है वो सीधी रेखा में है? ऑप्शन को देख के आंसर आएगा 1। इस तरीके से जो है ये सॉल्व होगा। इसका डायग्राम ये था, और डायग्राम को देखते ही आंसर आ रहा था। इसमें क्या दिक्कत थी कि इसकी स्थिति क्लियर नहीं थी, तो फिर ऐसे स्थिति में इधर भी रख के देखना पड़ेगा, किसी एक तरफ से जो है वो आंसर सारे के सारे सही आएंगे, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। अब 3 बार या 3 से अधिक दाएं बाएं पर आधारित प्रश्न है। एक व्यक्ति उत्तर दिशा की ओर चल रहा है, उत्तर दिशा में चल रहा है,
और पूरब में पहुंचने के लिए उसे किस अनुक्रम का पालन पालन करना पड़ेगा? पूरब में पहुंचने के लिए उत्तर में चल रहा है तो एक बार जो है वो दाएं मुड़ना पड़ेगा, एक बार दाएं बचना चाहिए, एक दाएं से एक बाएं कट जाता है। तो यहाँ पर दो दाएं से दो बाएं कट गए, एक बायां से एक बायां कट गया, उत्तर में ही मुंह रहेगा, ये आंसर नहीं आ सकता। यहाँ पर तीन बायां से तीन दायां कट गया, ये आंसर नहीं आ सकता। यहाँ पर एक बाएं एक दाएं, एक दाएं एक बाएं, दो दाएं का मतलब जाएगा साउथ दक्षिण में, ये गलत है। बायां दायां, बायां दायां और तीन बार बाएं, तीन बार लेफ्ट का मतलब है पहली बार लेफ्ट इधर, दूसरी बार लेफ्ट इधर और तीसरी बार लेफ्ट इधर। बिल्कुल ये बात सही है। या तो एक बार दाईं ओर घूमे या फिर तीन बार कहाँ घूमे, बाईं तरफ। तो इसका फेस जो है वो किधर आ जाएगा, आपके यहाँ। इसका सही आंसर आएगा, ये कट जाएंगे, ये कट जाएंगे और तीन बाएं बचेंगे, तो करेक्ट आंसर आएगा डी। तो एक चीज याद रखना इन प्रश्न में, एक दाएं से एक बाएं कट जाता है, डायरेक्शन लिख के देता है, उसके अकॉर्डिंग आप इसको ऑप्शन को चेक करते हुए इनके आंसर बड़े आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, एक व्यक्ति पश्चिम की ओर चल रहा है और पूरब में पहुंचने के लिए या तो बेटा दो बार दाएं मुड़े या दो बार बाएं मुड़े। ऑप्शन को देख के होगा, ऑप्शन को देखें, दाएं बाएं दाएं बाएं दाएं बाएं, एक दाएं काम नहीं चलेगा, दायां बायां दायां बायां दायां बायां, एक बाएं से काम नहीं चलेगा, दायां दायां बायां बायां, दो दाएं चल जाएगा काम, यही आंसर है। इसको भी चेक कर लो, दाएं बाएं और बाएं बाएं दाएं दाएं, एक दाएं से काम नहीं चलेगा। तो करेक्ट आंसर आएगा सी ऑप्शन। ऑप्शन को देख के ही ऐसे प्रश्न जो हैं वो आपके सॉल्व होंगे। और ये किस तरह के प्रश्न थे आपके? ये थे बच्चों 14 नंबर का बेसिक था, जिस जो था तीन या तीन से अधिक दाएं या बाएं पर आधारित जो है इस तरह के एग्जाम्पल भी एग्जामिनर किसी कभी कभी जो है वो पूछ लेता है। 40 एग्जाम्पल मैंने करा दिए थे, आज ये 41 नंबर का एग्जाम्पल आपके सामने जो है वो स्टार्ट करेंगे हम। ठीक है। क्या कह रहा है सुनो, आपसे कह रहा है कि अपने घर से गीता पूरब में 80 किलोमीटर जाती है। ठीक है साहब, पूरब में, पूरब हमेशा राइट हैंड साइड पे रहेगा। ठीक है। और उस तरीके से आपको जो है इनको सॉल्व करना है कि ये पूरब दिशा में जाती है और कितनी जाती है, 80 जाती है। तो वापस से, अपने घर से गीता पूरब में 80 किलोमीटर गई, उसके बाद में फिर वह उत्तर की ओर 20 गई, उत्तर की ओर 20 गई है, फिर पूरब की ओर मुड़कर 20 गई है, और फिर वह दक्षिण में 80 गई है। ठीक है साहब। और फिर वह अंत में पश्चिम की ओर मुड़ते हुए 20 गई है। आपसे पूछ रहा है कि अपने प्रारंभिक बिंदु से वह कितनी दूरी और किस दिशा में जा रही थी। अपने प्रारंभ बिंदु से कितनी दूरी पे थी और किस दिशा की ओर जा रही थी। यहाँ से यहाँ की जो डायरेक्शन है ये तो साउथ ईस्ट है, और ये डिस्टेंस पता करनी है मुझे। तो इसको पता करने के लिए एक लाइन आपको यहाँ खींचनी पड़ेगी बच्चों। ये लाइन खींचने के लिए 80 में से 20 गए तो 60 होगा, और यहाँ पर 80 है, ये 90 डिग्री के सामने कर्ण बनता है, जानते हो आप। 80 का स्क्वायर प्लस 60 का स्क्वायर अंडर रूट 6400 प्लस 3600 बराबर 10,000, और 10,000 का मतलब होता है 100। 100 का ऑप्शन की बात करूं तो ये डायरेक्शन जो है वो कहाँ है, वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर थी, तो दूरी तो भैया 100 आ गई, तथा किस दिशा की ओर जा रही थी, किस दिशा की ओर जा रही थी। प्रारंभिक बिंदु यही था और किस दिशा में जा रही थी, ये थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक है, किस दिशा में जा रही थी। तो यहाँ पर दूरी तो आ गई है अपने पास में, है ना। तो किस दिशा में जा रही थी, ये जा रही थी अपने, अगर प्रारंभिक बिंदु से पूछता हूँ तो ये ईस्ट पूरब में जा रही थी, और किस दिशा में है तो इसको थोड़ा सा सही कर लेते हैं। यहाँ थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर थी तथा किस दिशा की ओर थी, ये लिख लो, किस दिशा की ओर थी। तो ये किस दिशा की ओर थी, लास्ट में जो है वो यहाँ से जो आंसर आएगा वो आएगा आपके साउथ ईस्ट यानी दक्षिण पूर्व दिशा में। तो बी ऑप्शन जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। इस तरीके से जो है सॉल्व होगा। ठीक है। अब बढ़ते हैं बच्चों आगे। नेक्स्ट, शिखर जो है 8 किलोमीटर पूर्व में जाता है। लो भाई, शिखर को यहाँ से चला रहा हूँ। 18 किलोमीटर पूर्व में जाता है, दाईं ओर मुड़कर 20 किलोमीटर जाता है, दाईं ओर मुड़कर 20 किलोमीटर जाता है, उसके बाद बाईं ओर मुड़कर 25 जाता है, और फिर बाईं ओर मुड़कर 20 जाता है, उसके बाद दाईं ओर मुड़कर 10 जाता है, उसके बाद में बाईं ओर मुड़कर 24 जाता है,
कितना चलेगा ये, लो 24। उसके बाद अंत में बाईं ओर मुड़कर 35 जाता है। अरे 35 का मतलब यहीं आ गया भाई, लो सही है। अंत में वह किस दिशा की ओर बढ़ रहा था, वेस्ट पश्चिम में बढ़ रहा था। आंसर आएगा बी ऑप्शन। इस तरीके से सॉल्व होगा ये। जो है टाइप, ये क्लास जो है 4 नंबर की है। अगर वीडियो को आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा जितने भी ग्रुप बना रखे हैं। और ये प्रैक्टिस क्लास डायरेक्शन टेस्ट जो है पटवार के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। काफ़ी सारे एग्जाम्पल जो है पटवार में पूछे जाते हैं, इसलिए इसकी काफ़ी सारी क्लासें मैं आपके लिए लेके आया हूँ। ठीक है, अब बढ़ते हैं बच्चों आगे। नेक्स्ट, नागार्जुन शूटिंग स्थल पर है और पश्चिम की ओर सम्मुख है। ठीक है साहब, वेस्ट पश्चिम में। पहले वह 45 क्लॉकवाइज घूमता है और फिर उसी दिशा में 180 घूमता है, यानी 225, और 270 एंटी क्लॉकवाइज घूमता है। तो माइनस करेंगे तो 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज बचेगा, और 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज का मतलब इधर। और ये डायरेक्शन कौन सी है, नॉर्थ ईस्ट, यानी उत्तर पूरब, नॉर्थ ईस्ट उत्तर पूरब। तो वापस सुनते हैं फिर से। नागार्जुन एक शूटिंग स्थल पर है और पश्चिम की ओर मुख करके सम्मुख है। वेस्ट पश्चिम किधर होता है, इधर होता है, वेस्ट पश्चिम की ओर सम्मुख है। अब ठीक है, और यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज 45 डिग्री चलाना था। एंटी क्लॉकवाइज 45 डिग्री का मतलब ये डायरेक्शन है वेस्ट और ये है साउथ। साउथ वेस्ट जो है इसका करेक्ट आंसर आएगा, दक्षिण पश्चिम। और दक्षिण पश्चिम की बात करूं तो डी ऑप्शन इसका सही आंसर होने वाला है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। अगला एग्जाम्पल 45 है। क्या लिखा है देखो, आपसे कह रहा है कि शिखर जो है वो पूरब में जाता है 18। मैं शिखर को यहाँ से चला रहा हूँ, पूरब में गया 18, उसके बाद में फिर दाईं ओर मुड़कर 20 गया है। ठीक है, फिर बाईं ओर मुड़कर 25 गया है, उसके बाद में फिर बाईं ओर मुड़कर 20 गया है, फिर उसके बाद में फिर दाईं ओर मुड़ के 10 गया है, उसके बाद में फिर बाईं ओर मुड़ के 24 गया है, और फिर आखिरी में 35 गया है बाईं ओर। 35 बाईं ओर का मतलब यहाँ पे ये 35। ठीक है, आपसे पूछ रहा है यहाँ से यहाँ तक की दूरी पूछ रहा है कितनी है। ये दूरी निकालने के लिए यहाँ से क्या करना पड़ेगा, आपको एक लाइन खींचनी पड़ेगी, ये वाली। ये 90 डिग्री बन जाएगा। ठीक है, 90 डिग्री बनने के लिए अब मेरी बात सुनो, ये तो कितना है बच्चों, 24 था, और ये कितना था, 18 था। तो एक काम करो, 24 का स्क्वायर प्लस 18 का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर जो होता है वो कितना होता है, 576 होता है, और 18 का 324 होता है। जोड़ा जाए तो 900 होगा, और 900 का मतलब 30 होगा। ऑप्शन की बात करें तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर आएगा। ये लेवल वाला एग्जाम्पल है बच्चों, और अच्छा एग्जाम्पल है। पूरी क्लास देख लीजिए, ये मेहनत आप ही के लिए चल रही है। वीडियो अगर लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक जरूर करिए, शेयर करिए जितने भी ग्रुप आपने बना रखे हैं। ठीक है, देख लो 45 ऐसे होगा। बढ़ते हैं आगे, नंबर है 46। 46 में क्या कह रहा है सुनो, एक महिला उत्तर में 12 किलोमीटर दौड़ती है, उसके बाद में फिर दक्षिण में 6 किलोमीटर वापस आती है, 6 किलोमीटर वापस आती है। तो ये 6 है तो ये भी 6 है। ठीक है, 12 टोटल हो गया ये था। उसके बाद पूरब में 8 दौड़ती है, पूरब में 8 दौड़ती है। लो बेटा, पूरब में 8। अब वह प्रारंभिक बिंदु से दूरी और दिशा, यहाँ से दूरी और दिशा की बात कर रहा है। तो ये जो है वो डायरेक्शन तो है नॉर्थ ईस्ट, और ये 45 डिग्री से जो है वो कम होगा। ये जो एंगल होगा ना वो 45 डिग्री से कैसा होगा, कम पे होगा। ठीक है, ये 45 डिग्री से ये अंदर वाला नहीं, बाहर वाला, ये वाला जो होगा 45 डिग्री से कम के कोण पे होगा। तो इसको फिर से बना लेते हैं अपन, डायग्राम को फिर से समझाता हूँ, और इसका क्या बेसिक होता है मैं वो भी बताता हूँ आपको। ठीक है, तो देखो पूरी क्लास फिर से। सबसे पहले कह रहा था कि महिला उत्तर में गई 12, वापस आई 6, तो 6 ये है, 6 ये है। पूरब में गई है 8, और प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है। ये डायरेक्शन अगर मैं बात कर रहा हूँ तो ये नॉर्थ ईस्ट होगा। नॉर्थ ईस्ट का मतलब ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। मेरे पास 2 ऑप्शन बचे। अब यहाँ से यहाँ तक के कोण की बात कर रहा हूँ, अगर दूरियां समान होती तो एग्जैक्ट 45 होता, पर ये दूरी जो है वो थोड़ी सी ज़्यादा है, तो ये एंगल जो है वो कम की तरफ जाएगा। तो ये जो एंगल होगा वो 45 डिग्री से कम होगा। अगर ये दूरी 6 होती और ये 4 ही होती तो फिर ये कोण जो है थोड़ा ऊपर की तरफ जाता, फिर ये 45 डिग्री से अधिक होता। फिलहाल उत्तर पूर्व दिशा है
और 45 डिग्री से कम के कोण पर। ये जो है इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। तो बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। अगला एग्जाम्पल है 47। 47 में कह रहा है कि दीपक अपने ऑफिस से जाने के लिए अपने घर से 4 किलोमीटर चलता है। ये आ गया साहब इसका घर, 4 किलोमीटर चलता है, और फिर बाईं ओर मुड़कर 3 किलोमीटर जाता है। ये इसका आ गया सही भैया अपने दीपक का ऑफिस, ऑफिस आ गया, ठीक है। अब दीपिका इसकी बहन है, कॉलेज जाने के लिए उसी घर से 16 किलोमीटर पूर्व में जाती है। दीपिका जो है इसी घर से 16 किलोमीटर पूर्व में जाती है। 16 का मतलब जब ये 4 है तो ये 12 होगा, 12 और 4 16, और बाईं ओर मुड़कर 8 जाती है। ये आ गया दीपिका का कॉलेज, ठीक है भाई, 8 जाती है। अब ऑफिस और कॉलेज के मध्य न्यूनतम दूरी कितनी है, यानी ये दूरी आपको निकालनी है कितनी है। ये निकालने के लिए एक लाइन यहाँ खींचनी पड़ेगी आपको, जिसमें से ये 12 है और 8 में से 3 गया तो ये 5 है। 90 डिग्री के सामने कर्ण होता है 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर अंडर रूट 144 प्लस 25 बराबर 165, 169, और 169 कितने का होता है, 13 किलोमीटर का होता है। ऑप्शन की बात करें तो बी ऑप्शन जो है इसका सही आंसर आने वाला है। इस तरीके से सॉल्व होगा, पूरी क्लास देख लीजिए। बहुत बढ़िया एग्जाम्पल था, ये 47 नंबर का था। अब बढ़ेंगे हम नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ, अगले एग्जाम्पल की तरफ। इसको देख लो एक बार सभी। अगला एग्जाम्पल है 48। 48 क्या कह रहा है देखो। एक सुबह सूर्योदय के बाद विक्रम और शैलेश एक लॉन में एक दूसरे की ओर पीठ करके खड़े थे। सूर्योदय की बात हो रही है, हमेशा ईस्ट पूरब में सूरज रहेगा, हमेशा ईस्ट पूरब में, और एक दूसरे की ओर पीठ करके खड़े हैं। इनमें से एक विक्रम है, एक शैलेश है, एक दूसरे की ओर पीठ है। इसका मुंह इधर है साउथ की तरफ, दक्षिण की तरफ, और इसका मुंह है नॉर्थ उत्तर में। यानी ये वाला इधर देख रहा है, ये वाला इधर देख रहा है, जब भी पीठ से पीठ मिलेगी इनकी, ठीक है। तो क्या लिखा है कि विक्रम की परछाई बिल्कुल बाएं हाथ की ओर पड़ रही थी। विक्रम की परछाई जो है वो बिल्कुल बाएं हाथ की ओर पड़ रही थी। तो इसको अगर विक्रम मानूंगा, एक तो परछाई की बात करूं तो सूरज के विपरीत दिशा में परछाई पड़ती है, ये इनकी परछाई है। अगर विक्रम को ये इसको मान लेता हूं तो विक्रम का मुंह रहेगा साउथ में और विक्रम का लेफ्ट होगा इधर, इधर कोई परछाई पड़ ही नहीं रही। तो इसको विक्रम मानेंगे तो परछाई जो है वो लेफ्ट हैंड साइड पे पड़ेगी। तो ये वाला तो कौन सही होगा कि सर विक्रम सही होगा, और ये वाला कौन सही होगा कि सर ये शैलेश सही होगा। आपसे पूछ रहा है शैलेश का मुंह कौन सी डायरेक्शन में है। शैलेश का मुंह जो है वो साउथ डायरेक्शन में है। आंसर जो दे के आओगे वो दक्षिण दिशा होगी। ये 48 नंबर का एग्जाम्पल है, इस तरीके से होगा। पूरी क्लास देख लो एक बार। 48। 49 नंबर का एग्जाम्पल है, इसको भी सॉल्व कर रहा हूँ। क्या कह रहा है देखो। सोनम और शीतल अपने ऑफिस से निकलकर अपने अपने घर चलती हैं। ये इनका ऑफिस हो गया बेटा, यहाँ ऑफिस मान लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले सोनम उत्तर में 12 जाती है, उत्तर में 12 जाती है। फिर दाईं ओर मुड़कर 5 जाती है, लो बेटा 5 जाती है, अपने घर पहुंच जाती है। शीतल जो है वो 12 किलोमीटर दक्षिण में जाती है और बाईं ओर मुड़ जाती है, 15 जाती है, 15 जाती है। उनके घर की न्यूनतम दूरी कितनी है ये आपसे पूछा गया है। इनके घर की जो न्यूनतम दूरी है वो पूछी गई है कितनी है, मतलब ये दूरी आपको निकालनी है। ये निकालने के लिए एक लाइन आपको यहाँ खींचनी पड़ेगी। ये 12 12 24 हो गया, 5 घटाया तो ये 10 हो गया, 90 डिग्री के सामने कर्ण हो गया। तो 24 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर अंडर रूट 576 प्लस 100 676, और कितने का होता है ये 26 का होता है। सही आंसर जो दे के आओगे वो सी ऑप्शन दे के आओगे। इस तरीके से जो है ये सॉल्व होगा। पूरी क्लास एक बार देख लो। नंबर था ये 49। इस तरीके से ये सॉल्व हुआ है। अब बढ़ रहे हैं आगे नेक्स्ट।
अगला एग्जाम्पल है, प्रतीक अपने घर से चलना शुरू करता है, उत्तर पूरब में 40 मीटर जाता है। ये प्रतीक का घर है, ये प्रतीक का घर है और उत्तर पूरब में 40 गया है, और उसके बाद में फिर बाईं ओर मुड़कर 30 गया है, बाईं ओर मुड़कर 30 गया है, ठीक है। फिर बाईं ओर मुड़कर 40 गया है, इसके बराबर ही आएगा, 40 गया है। फिर यहाँ से फिर बाईं ओर मुड़ गया है और 60 गया है, बाईं ओर मुड़ के 60 गया है, ये 60, 60 के लिए ये 30 है, तो ये दूरी भी कितनी होगी, 30 होगी, 60 गया है। तो अब वह अपने घर से कितनी दूरी पर है और घर से किस दिशा में है। दूरी तो हो गई बेटा 30, कि दूरी तो है साहब 30, और डायरेक्शन ये कौन सी होती है, ईस्ट पूरब साउथ दक्षिण, दक्षिण पूरब 30, दक्षिण पूरब 30, यानी सी ऑप्शन इसका सही आंसर आने वाला है। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो जरूर लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए जितने भी ग्रुप आपने बना रखे हैं उन सभी में। ये फिलहाल 50 एग्जाम्पल हो चुके हैं अपने डायरेक्शन के। 51, 51 में क्या कह रहा है सुनो, ये कह रहा है यदि दक्षिण को दक्षिण पश्चिम कहा जाए, सबसे पहले डायरेक्शन बना दो, पहला काम तो यही होता है आपका। दक्षिण को दक्षिण पश्चिम कहा जाए, दक्षिण के क्लॉकवाइज जो है वो पश्चिम होता है, दक्षिण को दक्षिण पश्चिम कहा जाए, दक्षिण के क्लॉकवाइज पश्चिम होता है। आमने सामने डायरेक्शन फिक्स होती हैं, ये ईस्ट पूरब होना है और ये नॉर्थ उत्तर होना है। तो उत्तर को क्या कहा जाएगा, उत्तर ओरिजिनल डायरेक्शन देखनी है, किन दो के बीच में दिखाई दे रही है, कि ये उत्तर पूरब के बीच में दिखाई दे रही है, इसलिए आंसर जो माना जाएगा वो नॉर्थ ईस्ट उत्तर पूरब माना जाएगा। इस तरीके से सॉल्व होगा। पूरी क्लास देख लीजिए एक बार। 51 हो चुके हैं, 52 की बात कर रहे हैं, इसको भी एक बार सॉल्व कर रहे हैं। क्या कह रहा है सुनना, आपसे कह रहा है सूर्योदय के बाद, राइट हैंड ईस्ट की तरफ सूरज होता है सुबह का, सूर्योदय के बाद मोहन और सोहन एक लॉन में एक दूसरे की ओर पीठ करके खड़े थे। परछाई वाला प्रश्न है ये भी, एक दूसरे की ओर पीठ है इनकी, और जब एक दूसरे की ओर पीठ होती है तो इसका मुंह साउथ दक्षिण में होता है, बताया था अभी, इसका मुंह नॉर्थ उत्तर में होता है। अब मोहन की छाया उसके ठीक बाईं ओर पड़ रही थी, मोहन की छाया मोहन के बाईं ओर पड़ रही थी। परछाई की बात करें, ये इनकी परछाई है, मोहन की परछाई मोहन के बाईं ओर पड़ रही है, तो इसको बनाना पड़ेगा मोहन। जब ही जो है इसका फेस नॉर्थ में होगा और लेफ्ट हैंड साइड पे पड़ेगी शैडो, ये वाली बात सही हो रही है। और इधर कौन मानना पड़ेगा आपको, कि सर इसको मानना पड़ेगा सोहन। आपसे पूछा गया है कि सोहन का मुख किस डायरेक्शन में है, सोहन का मुख जो है वो साउथ डायरेक्शन में है। ऑप्शन की बात करें तो डी ऑप्शन इसका सही आंसर आने वाला है। इस तरीके से सॉल्व होगा ये। पूरी क्लास देख लीजिए। 52 नंबर का एग्जाम्पल है। आगे बढ़ रहे हैं, 53 नंबर का एग्जाम्पल है। एक ग्लाइडर उत्तर पूरब में 10 किलोमीटर जाता है, यहाँ से चला रहा हूँ, ये उत्तर पूरब में 10 हो गया, और उसके बाद में 90 डिग्री बाईं ओर मुड़कर 5, 90 डिग्री बाईं ओर मुड़कर 5, ये हो गया बेटा 90 डिग्री, ठीक है, 90 डिग्री हो गया। उसके बाद में फिर 40 डिग्री दाईं ओर मुड़कर 10 जाता है, 40 डिग्री दाईं ओर मुड़कर, तो ये मान लो 40 है, ठीक है, कितना मान लो, ये 40 डिग्री मान लो, और कितना जा रही है 10, 10 जा रहा है, ठीक है। उसके बाद में फिर 135 डिग्री बाईं ओर, 135 डिग्री बाईं ओर का मतलब है, 135 डिग्री बाईं ओर का मतलब है आ, ये 90, ये 180, और दोनों के बीच में, दोनों के बीच में ये जो है ना, ये बाईं ओर 135 डिग्री है, ठीक है। तो आपसे पूछ रहा है कि अब वह किस दिशा की ओर उड़ रहा है। ये डायरेक्शन जो होती है ना, ये वाली, ये डायरेक्शन जो होती है वो कौन सी डायरेक्शन होगी, कि यहाँ से बाईं ओर जो है 135 डिग्री, तो यहाँ से 135 डिग्री, और ये इधर की जो डायरेक्शन होती है, इधर की तरफ जा रहा है ये, और इधर डायरेक्शन होगी साउथ वेस्ट, दक्षिण पश्चिम। तो करेक्ट आंसर आना चाहिए इसका सी ऑप्शन। इस तरीके से जो है ये सॉल्व होगा। अगर मैं इनको ना लूँ और डिग्रियों को ले लूँ
तो फिर उससे आंसर निकाल सकते हैं क्या अपन? निकाल सकते हैं। 90, 45 और 185, 185 डिग्री का मतलब वही है 188 के करीब, तो वही डायरेक्शन जो है वो यही आएगी, साउथ वेस्ट। ये क्षेत्र कोई सा भी हो, साउथ और वेस्ट, दक्षिण पश्चिम ही कहलाएगा, तब भी आंसर यही आएगा। अब बढ़ते हैं आगे। एक मोटरसाइकिल पश्चिम की ओर जा रही है, मोटरसाइकिल पश्चिम की ओर जा रही है, 3 किलोमीटर जा रही है, बाईं ओर 45 डिग्री मुड़कर 3 किलोमीटर जाती है। अच्छा, बाईं ओर 45 डिग्री, ये रहा, 3 किलोमीटर जाती है, सही है। उसके बाद 90 डिग्री बाईं ओर मुड़कर 2 किलोमीटर जाती है, 90 डिग्री बाईं ओर मुड़कर 2 किलोमीटर जाती है, तो लेफ्ट होगा इधर, ये 2 किलोमीटर, ठीक है भाई। और उसके बाद 180 डिग्री मुड़ती है, फिर उसके बाद 180 डिग्री मुड़ती है, तो मोटरसाइकिल जो है किस दिशा में जा रही है? अब जब वापस से 180 डिग्री चाहे क्लॉकवाइज घुमा दो, चाहे एंटी क्लॉकवाइज घुमा दो, तो ये जो डायरेक्शन बतानी पड़ेगी वापस से 180 डिग्री का मतलब यहीं से घूम के ऐसे 180 डिग्री क्लॉक या एंटी क्लॉक, तो इस डायरेक्शन में जाएगी। अब मोटरसाइकिल जो है किस डायरेक्शन में जा रही है? ये जो डायरेक्शन होती है वो होती है उत्तर पश्चिम, नॉर्थ वेस्ट। ये जो डायरेक्शन होती है वो कौन सी होती है? नॉर्थ वेस्ट होती है, उत्तर पश्चिम। करेक्ट आंसर जो है वो बी ऑप्शन इसका होने वाला है। इस तरीके से सॉल्व होगा। बढ़ते हैं आगे। 55 नंबर का एग्जाम्पल है, क्या कह रहा है सुनो। आपसे कह रहा है कि सोनू अपने घर से दक्षिण की ओर चलना प्रारंभ करता है और 60 मीटर नीचे चलने के बाद दाईं ओर मुड़ जाता है। यहां से चला रहा हूं सोनू को, दक्षिण में जा रहा है 60 और फिर दाईं ओर मुड़कर 40। वह पुनः दाएं मुड़ता है एवं बाएं मुड़ने से पहले 80 फिर 30। जब भी डबल डबल मोड़ दिए हों तो हमेशा याद रखना पहला मोड़ पहली डिग्री दर्शाता है और दूसरा मोड़ हमेशा दूसरी डिग्री दर्शाता है। तो यानी पहले दाईं ओर मोड़ना है 80, 80 दाईं ओर मोड़ना है 80 और फिर बाईं ओर मोड़ना है 30। यहाँ पहुंच गया। आपसे पूछ रहा है विद्यालय से घर की दूरी क्या है, मतलब ये वाली दूरी आपको निकालनी है, ये दूरी कितनी है। ये सॉल्व करने के लिए बच्चों एक लाइन तो आपको ऊपर खींचनी पड़ेगी ऐसे, और एक लाइन यहाँ खींचनी पड़ेगी। 80 में से 60 गए तो 20 आएगा और ये 40 और 70 आएगा भाई, ठीक है। 90 डिग्री के सामने कर्ण होता है 70 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर अंडर रूट 4900 प्लस 400 बराबर 5300। और डायरेक्शन की बात करें 5300 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 10√53 लिख सकता हूँ। और डायरेक्शन जो है वह उसके विद्यालय पहुंचता है, आखिरी में विद्यालय पहुंच गया। विद्यालय उसका विद्यालय उसके घर से कौन सी डायरेक्शन में, ये घर था स्टार्टिंग में, यहाँ मैप बनाएंगे तो नॉर्थ वेस्ट, उत्तर पश्चिम। ऑप्शन की बात करें तो सी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। इस तरीके से जो है ये सॉल्व होगा। 56 नंबर का एग्जाम्पल ये है बोर्ड पे, इसको एक बार हम सॉल्व कर रहे हैं। क्या लिखा है देखो, वर्षा उत्तर दिशा की ओर देख रही है और वह क्लॉकवाइज 135 डिग्री घूमती है, एंटी क्लॉकवाइज 45 डिग्री घूमती है और 225 जो है क्लॉकवाइज घूमती है, 225। टोटल करेंगे 0, 6, 3, 360। अब क्लॉकवाइज ज़्यादा है, एंटी क्लॉकवाइज को माइनस कर दीजिए 315 डिग्री। अब इसको एंटी क्लॉकवाइज 315 डिग्री घुमा दो, पर 315 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमाओगे तो थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, क्योंकि टोटल डिग्री जो है वो 360 डिग्री पे चलती है, 360 डिग्री पे चलती है टोटल डिग्री। तो यहाँ पर करना क्या है आपको कि इसमें जो ज़्यादा दिया हुआ था वो क्लॉकवाइज दिया था या एंटी क्लॉकवाइज दिया था, कि सर इसमें क्लॉकवाइज ज़्यादा दिया था, मतलब 315 डिग्री क्लॉकवाइज चलाओगे, या तो 315 डिग्री क्लॉकवाइज चला दो या 360 पे ही पूरी डिग्री चलती है तो इसको एंटी क्लॉकवाइज चला दो, और वो भी कितना चला दो, 45, क्योंकि 360 में 45 ही तो कम है ये। तो ये 360 में जब 45 डिग्री कम करोगे तो इसका आंसर आ जाएगा, या फिर इधर की तरफ कितने डिग्री चला दो इसको, कि सर 315 डिग्री चला दो, ठीक है, 315 डिग्री। तो ये जो डायरेक्शन होने वाली है ये कौन सी डायरेक्शन में मूव होने वाला है इसका,
नॉर्थ वेस्ट, उत्तर पश्चिम। तो आंसर आएगा उत्तर पश्चिम, नॉर्थ वेस्ट। ऑप्शन की बात करें तो सी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। इस तरीके से जो है ये सॉल्व होगा। 56 नंबर का एग्जाम्पल था। बढ़ते हैं आगे। ये आया हुआ भी एग्जाम्पल है, यूपीएससी में आया हुआ है। एक महिला उत्तर की ओर दौड़ती है, यहाँ से चलाता हूँ इसको। उत्तर की ओर दौड़ती है, 12 जाती है और वापस 6 आती है। उसके बाद में पूरब की ओर 8 किलोमीटर जाती है। यहाँ से ये डायरेक्शन बतानी है और कितने डिग्री के एंगल पे है वो बताना है। तो ये यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो ये 45 से कम पे बनेगा कोण, और ये डायरेक्शन जो होगी वो उत्तर यानी नॉर्थ, और ईस्ट मतलब पूरब, यानी नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन आएगी और 45 डिग्री से कम पे आएगा। ऑप्शन की बात करूं तो उत्तर पूरब 45 से कम, ऐसा कौन सा ऑप्शन है? बी। बी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। इसके बाद बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट एग्जांपल 57 में कह रहा है, एक सूर्यास्त से पहले रेलवे प्लेटफॉर्म क्रॉसिंग पर सचिन और अंजलि एक दूसरे के आमने सामने बातें कर रहे थे। सूर्यास्त की बात कर रहा है, या मतलब वेस्ट पश्चिम में सूरज रहेगा, जाहिर सी बात है। एक तो अंजलि है और दूसरा नाम क्या है बेटा इसमें? सचिन। कौन क्या है देख के पता नहीं कर सकते, आमने सामने मुंह है इनका, परछाई सूरज के विपरीत दिशा में पड़ती है। आपसे कह रहा है अंजलि की छाया बिल्कुल सचिन के बाईं ओर पड़ रही है। जिस नाम के बाईं तरफ या जिस नाम के दाईं तरफ परछाई पड़ती है उसी को रख के देखना पड़ता है। तो सचिन के बाईं ओर परछाई पड़नी चाहिए, इसको मैं सचिन सही मानता हूँ। तो सचिन का मुंह होगा नॉर्थ उत्तर में और सचिन का लेफ्ट होगा इधर। इधर की तरफ कोई भी परछाई नहीं पड़ रही है, तो इसके लिए सचिन को मानना पड़ेगा फिर यहाँ पे कि ये वाला तो सचिन सही है। और सामने कौन थी इसके? कि सर अंजलि। अंजलि इसके सामने थी। तो सचिन का जो मुंह होगा वो साउथ दक्षिण में होगा, अंजलि का जो मुंह होगा वो नॉर्थ उत्तर में होगा। तो सचिन के मुंह की बात कर रहा है, तो साउथ दक्षिण इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। इस तरीके से ये सॉल्व होगा। अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। जितने भी ग्रुप आपने बना रखे हैं उन सभी ग्रुप में। ये हमारी क्लास जो है पटवार एग्जाम के अकॉर्डिंग मैंने काफ़ी सारे हर टॉपिक के वीडियो आपके लिए डाले हैं। अभी कुछ टॉपिक रह गए हैं, उनके वीडियो भी एग्जाम से पहले पहले आप तक पहुंच जाएंगे। मॉक टेस्ट 10 मॉक टेस्ट जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, जो रीजनिंग ऋषि सर एप्लीकेशन पे आपको मिलेंगे। रीजनिंग ऋषि सर एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना। डाउनलोड करने के बाद में फ्री स्टडी मटेरियल में जाएंगे। फ्री स्टडी मटेरियल में जाने के बाद में वहाँ टेस्ट नाम से जो फोल्डर है उस पर आप जब क्लिक करेंगे तो उसमें आपको पटवार के मैथ के और रीजनिंग के जो है वो टेस्ट पेपर मिलेंगे। उनकी प्रैक्टिस कर लीजिए, उनका सॉल्यूशन यूट्यूब पे आपको प्रोवाइड हो जाएगा। जौन सा भी मॉक टेस्ट आपने सॉल्व किया है उसी मॉक टेस्ट के नाम से रीजनिंग ऋषि सर पे यूट्यूब पे सर्च कर लेना, उसका सॉल्यूशन आप तक पहुंच जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ है, 59 की तरफ बढ़ रहे हैं। एक सुबह सूर्यास्त के बाद विक्रम और शैलेश एक लॉन में एक दूसरे की ओर पीठ करके खड़े थे। सूर्य उदय की बात कर रहा है, ये सूर्य उदय हो गया। आमने सामने पीठ है इनकी, इसका मतलब इसका मुंह नॉर्थ में, इसका मुंह साउथ में, ये परछाई हो गई। आपसे कह रहा है कि विक्रम की परछाई बिल्कुल बाएं हाथ की ओर पड़ रही थी। विक्रम की परछाई विक्रम के बाएं हाथ की ओर पड़ रही है। तो ये तो है बेटा विक्रम, जब भी बात सही होगी परछाई बाएं हाथ की तरफ। और ये कौन है बेटा? शैलेश। तो आपसे पूछ रहा है शैलेश का मुंह किधर है? शैलेश का मुंह साउथ दक्षिण में है। ऑप्शन की बात करें तो डी ऑप्शन जो है इसका सही आंसर माना जाएगा। इस तरीके से सॉल्व होगा 59। अब बढ़ते हैं आगे। 60 नंबर का एग्जाम्पल है, क्या कह रहा है सुनो। 60 नंबर में कह रहा है कि पी क्यू आर 3 नगर हैं, पी और क्यू के बीच की दूरी 60 है, पी और आर के बीच की दूरी 80 है। क्यू पी के पश्चिम में होना चाहिए, ये शर्त है। क्यू पी के पश्चिम में होना चाहिए और आर पी के दक्षिण में होना चाहिए। आर पी के दक्षिण में होना चाहिए। तो थोड़ा सा ऊपर बना देता हूँ। क्यू पी के तो पश्चिम में होना चाहिए और आर पी के दक्षिण में होना चाहिए। आपसे कह रहा था पी क्यू की दूरी 60 है और ये वाली दूरी जो है बेटा वो 80 है। आपसे पूछ रहा है क्यू और आर के बीच की दूरी क्या है, मतलब ये पता करना है दूरी कितनी है। 90 डिग्री के सामने कर्ण है, जानते ही हो। 80 का स्क्वायर प्लस 60 का स्क्वायर अंडर रूट
तो यहाँ 8 और 6 से जब आता है 10, तो 80 और 60 से कितना आएगा बेटा? 100 आएगा। तो सही आंसर आएगा 100 किलोमीटर। ठीक है, इस तरीके से जो है ये सॉल्व होगा। बढ़ते हैं आगे। अगला एग्जाम्पल है, क्या लिखा है सुनो, सॉल्व करते हैं। यहाँ कह रहा था कि आकाश सीधे दक्षिण की ओर 4 किलोमीटर जाता है। यहाँ से चला रहा हूँ आकाश में, दक्षिण में 4 किलोमीटर जाता है, फिर बाईं ओर मुड़कर 6 किलोमीटर की यात्रा तय करता है। 6 किलोमीटर की यात्रा तय करता है। उसके बाद में फिर दाईं ओर मुड़कर 4 किलोमीटर की यात्रा तय करता है। और उसके बाद में अब प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है? तो प्रारंभिक स्थान से दूरी पूछ रहा है, तो मतलब ये दूरी आपको निकालनी है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है। ये सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि यहाँ एक लाइन खींचनी पड़ेगी, ये 4 है, यहाँ एक लाइन खींचनी पड़ेगी, ये 6 है। 90 डिग्री के सामने कर्ण होता है। तो यहाँ पे अगर बात करूँ कि 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, 8 का होता है बेटा 64, 6 का होता है 36, दोनों का टोटल करूँ तो 100, और 100 का मतलब होगा 10 किलोमीटर। ऑप्शन की बात करें तो सी ऑप्शन जो है इसका सही आंसर माना जाएगा। इस तरीके से ये सॉल्व होने वाला है। पूरी क्लास देख लो एक बार। 61 हो चुके हैं हमारे। अ, आज जो क्लास है वो डायरेक्शन की 5 नंबर की क्लास है। बढ़ते हैं आगे। 62 नंबर का एग्जाम्पल है, क्या पूछ रहा है इस पे एक बार डिस्कस करते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि कंचन बिंदु ए पर खड़ा है और उसका मित्र कुमार बी पर खड़ा है, जो कंचन से पूर्व दिशा की ओर है। ठीक है भाई, ये बेटा कंचन, कंचन से पूरब की ओर जो है वो कौन है? कुमार। कंचन बिंदु ए पर खड़ा है, कुमार बिंदु बी पर खड़ा है। ठीक है, कंचन सीधे उत्तर की ओर चलना प्रारंभ करता है, कंचन उत्तर की ओर चलना प्रारंभ करता है, और कुमार जो है इसकी दुगनी गति से सीधे चलता है। सीधा पता नहीं कौन सी डायरेक्शन में चलता है, सीधे चलता है, देखेंगे इसको भी। और कंचन जो है वो 5 किलोमीटर चल देता है, लो साहब। और कुमार जो है चल चल लेता है। कंचन और कुमार दोनों एक दूसरे से मिल जाते हैं, एक दूसरे से मिल जाते हैं। इसका मतलब कुमार को कंचन की डबल स्पीड से भेजना है, और इस तरीके से भेजना है कि ये कंचन से मिल जाए। और कंचन से मिलाने के लिए बेटा ये ऐसे जाएगा, देख लो, जब भी तो मिलेगा ये। और जिन्होंने उत्तर में चला दिया होगा तो उनका तो आंसर आने वाला है नहीं ये। अब आपसे पूछ क्या रहा है पता है? आपसे सिर्फ इतना पूछ रहा है कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है। क्या ये सॉल्व नहीं कर सकते आप? बिल्कुल सॉल्व कर सकते हैं सर। ये 10 है, ये 5 है, आधार निकालना है। तो 10 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर अंडर रूट 100 माइनस 25, इसका मतलब √75। √75 का मतलब क्या होता है बच्चों? √75 का मतलब होता है 5√3। 5√3, 5 का जो है 25, 25 दिया 75। √75 को क्या लिख सकते हैं? 5√3, है ना। रूट को कैसे सॉल्व करते हैं वो भी सीख लो, काम आएगी। पढ़ाई तो हमेशा काम आती है, सुन लो। यहाँ से पहले वाले का स्क्वायर करना है 25, इसका स्क्वायर करेंगे रूट हट जाएगा 3, गुणा करेंगे तो 75। √75 का मान ये होता है। ऐसे इसका मान कितना है देखना एक बार। पहले वाले का स्क्वायर करेंगे 9, इसका स्क्वायर करेंगे रूट हट जाएगा, 5 नाम 45, 45 √45 का मान ये होता है। 2 का स्क्वायर 4 होता है, और यहाँ 3, √12 का मान होता है 2√3। यहाँ देखो, पहले वाले का स्क्वायर 9, दूसरे वाले का स्क्वायर, रूट में कोई चीज़ स्क्वायर करते हैं तो रूट हट जाता है, 9 दूनी 18, यानी √18 का मान इतना होता है। फिलहाल ऑप्शन की बात करूं तो ए ऑप्शन जो है इसका सही आंसर माना जाएगा, 5√3। ऐसे होगा ये, ठीक है। 62 के बाद में आगे बढ़ते हैं 63 की तरफ। क्या लिखा है एक बार पढ़ लीजिए, फिर हम मैं सॉल्व कराता हूँ, ठीक है। पढ़ो। वीडियो अगर लाइक नहीं किया है तो वीडियो लाइक जरूर कर दीजिए बच्चों, शेयर कर दीजिए जितने भी ग्रुप आपने बना रखे हैं उन सभी में। यहाँ पर कह रहा है कि बिंदु ओ से पश्चिम की ओर मुख करके एक व्यक्ति 4 किलोमीटर जाता है। ओ से पश्चिम में 4 किलोमीटर जाता है और ए पर पहुंचता है, फिर दाईं ओर मुड़कर 4 किलोमीटर जाता है, बिंदु बी पर पहुंचता है, फिर दाईं ओर मुड़कर 4 किलोमीटर जाता है, सी पर पहुंचता है। उसके बाद दाएं 3 डी पर पहुंचता है। उसके बाद में फिर बाएं 4 ई पर पहुंचता है। फिर उसके बाद में आखिरी में दाएं 5 एफ पर पहुंचता है। आपसे पूछ रहा है सी और एफ की न्यूनतम दूरी क्या है। सी और एफ की दूरी पूछ रहा है, मतलब आपसे ये वाली दूरी पूछ रहा है बच्चों कितनी है। ये सॉल्व करने के लिए
आपको एक लाइन यहाँ बनानी पड़ेगी और एक लाइन यहाँ बनानी पड़ेगी। इसका मतलब 5 और 3 8 हो गया ये तो, और ये 4 हो गया। 90 डिग्री के सामने कर्ण होता है, तो यहाँ से तो 8 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर अंडर रूट, 8 8 64 और ये 16। इसका मतलब √80। √80 का मान कितना होता है? 16 पंजे 80, 4√5। इसका मान कितना होता है? 4√5। ऑप्शन की बात करूं तो बी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। इस तरीके से सॉल्व होगा बच्चों, देख लो। और रूट के बारे में मैंने जानकारी आपको दे दी है कि रूट को कैसे खोलते हैं, ये पता होना चाहिए। ये 64 नंबर का एग्जाम्पल है और इसमें क्या कह रहा है इसकी बात करते हैं। घड़ी में 6:20 का समय हो रहा है, तो मैं एक घड़ी बना रहा हूं। और 6:20 का समय हो रहा है। 6:20 कैसे बजते हैं बच्चों? ऐसे बजते हैं। और मिनट की सुई उत्तर पूर्व दिशा की ओर है। मिनट की सुई उत्तर पूर्व दिशा की ओर है। डायरेक्शन को इस तरीके से रखना है, नॉर्थ के क्लॉकवाइज हमेशा ईस्ट आता है। मिनट की सुई उत्तर पूर्व में आमने सामने डायरेक्शन फिक्स होती हैं, ये साउथ और ये वेस्ट। ठीक है, तो घंटे वाली सुई किस डायरेक्शन में होगी? ये आएगा साउथ ईस्ट यानी दक्षिण पूरब। ऑप्शन की बात करें तो बी ऑप्शन इसका सही आंसर होने वाला है। इस तरीके से ये सॉल्व होगा। पूरी क्लास देख लो, 64 नंबर का प्रश्न है और ये इस तरीके से सॉल्व होगा। बढ़ते हैं आगे, क्या लिखा है अगला एग्जाम्पल। ये कह रहा है बेटा, सरवर्ण जो है 3 बजे किसी कॉफी शॉप पर रश्मि का इंतजार कर रहा था। ठीक है, उसकी कलाई की घड़ी में घंटे की सुई उत्तर पूर्व दिशा में है। 3 बजे उत्तर पूर्व दिशा में है घंटे की सुई, तो मिनट की सुई किस दिशा में होगी? ऐसा प्रश्न जब भी आए वापस से वही काम घड़ी बनाने का रहता है। ऊपर बसते हैं 12, नीचे बसते हैं 6, इधर 3 इधर 9, 1 2 4 5 7 8 10 11। और घड़ी में बज रहे थे बच्चों 3। 3 कैसे बजते हैं देख लो एक बार कि सर ऐसे बजते हैं 3। और आपसे कह रहा था कि घंटे वाली सुई जो है उत्तर पूर्व दिशा में होना चाहिए। डायरेक्शन को प्लस के रूप में लिखूंगा तो उत्तर पूर्व में नहीं हो सकती, इसको लिखना पड़ेगा मल्टीप्लाई के रूप में ऐसे। ठीक है, उत्तर पूर्व में, उत्तर के क्लॉकवाइज हमेशा पूरब होता है। आमने सामने डायरेक्शन फिक्स होती हैं, ये बताया था मैंने क्लास के अंदर आपको। और लास्ट टाइम जब मैंने इसकी तरह के एग्जाम्पल कराए थे तो भी उनमें भी बताया था कि किस तरीके से सॉल्व होता है। आपसे कह रहा है कि मिनट की सुई कौन सी डायरेक्शन में होने वाली है? मिनट की सुई जो होने वाली है वो उत्तर पश्चिम डायरेक्शन में होने वाली है, नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट की बात करूं तो ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर माना जाएगा। इस तरीके से सॉल्व होगा। घड़ी पर आधारित दिशा पर प्रश्न इस तरीके से पूछता है। आजकल इसमें एक लैंग्वेज और चेंज कर देता है बच्चों। आपसे एक बात ये भी पूछ सकता है कि इसके सब कुछ पूछ लेगा, उसके बाद कहेगा 3 घंटे बाद में घंटे वाली सुई कौन सी डायरेक्शन में होगी। 3 घंटे बाद घंटे वाली सुई को अगर सुई जो है क्लॉक वाइज चलती हैं तो किस डायरेक्शन में होगी? फिर दक्षिण पूर्व डायरेक्शन में होगी, फिर साउथ ईस्ट जो है इसका आंसर फिर आएगा। इस तरीके से सॉल्व हुआ है ये बच्चों। आगे 66 नंबर का एग्जाम्पल है। यहाँ पर अगर बात करें तो राइट हैंड पे है ईस्ट, लेफ्ट हैंड पे है वेस्ट, आंखों के सामने नॉर्थ और पीठ के पीछे साउथ। आपसे कह रहा है उत्तर पूरब पश्चिम हो जाए। उत्तर पूरब क्या हो जाए? पश्चिम हो जाए। तो यहाँ वेस्ट पश्चिम, उत्तर पूरब पश्चिम हो जाए, दक्षिण पूरब उत्तर हो जाए, दक्षिण पूरब क्या हो जाए? उत्तर हो जाए। परिवर्तन का क्रम जारी रहे, उत्तर के सामने रहेगा दक्षिण, पश्चिम के सामने रहेगा पूरब। परिवर्तन का क्रम जारी रहे तो पश्चिम के लिए नई दिशा क्या होगी? ये ओरिजिनल डायरेक्शन है और ये किन दो के बीच में दिखाई दे रही है? दक्षिण पूरब। तो करेक्ट आंसर आएगा दक्षिण पूरब। ऑप्शन की बात करूं तो ए ऑप्शन इसका सही आंसर होने वाला है और ये इस तरीके से सॉल्व होगा। ठीक है, पूरी क्लास देख लीजिए। 66 नंबर का एग्जाम्पल जो है वो इस तरीके से सॉल्व होगा। डायरेक्शन चेंज बेस्ड एग्जाम्पल हैं ये, दिशा परिवर्तन पे आधारित। अगला एग्जाम्पल अपनी आंखों के सामने आ रहा है, क्या कह रहा है इसको भी एक बार सॉल्व करते हैं। एक व्यक्ति अपने घर से पीछे से सीधे 25 मीटर चलता है, फिर दाईं ओर मुड़ जाता है, 50 मीटर चलता है, फिर बाईं ओर मुड़कर 25 मीटर चलता है। यदि उसके घर का मुख पूरब में, लो अब क्लियर हो गया,
घर का मुंह किधर है? पूरब दिशा की ओर है। जब घर का मुंह पूरब की तरफ है, घर का मुख पूरब की ओर है, मतलब ऐसे, ये घर आ गया। घर का मुख पूरब की ओर है, ये ईस्ट पूरब। घर का मुख पूरब की ओर है और वह घर के पीछे से निकलता है। और जब पीछे से निकलेगा तो किधर? वेस्ट पश्चिम में जाएगा और 25 जाता है। फिर दाईं ओर मुड़कर 50 जाता है, दाईं ओर मुड़कर 50 जाता है। फिर बाईं ओर मुड़कर 25 जाता है, बाईं ओर मुड़कर 25 जाता है। तो अब उसके घर का मुख पूरब दिशा में है, तो वह अपने आरंभिक बिंदु से किस दिशा में है? हाँ जी, आरंभिक बिंदु से किस दिशा में, यहाँ मैं बना दूं ये नॉर्थ और ये होता है वेस्ट पश्चिम, नॉर्थ वेस्ट उत्तर पश्चिम। तो उत्तर पश्चिम की बात करें तो उत्तर पश्चिम की बात करें तो डी ऑप्शन जो है इसका सही आंसर होने वाला है। इस तरीके से जो है ये सॉल्व होगा। ठीक है, तो ये 67 एग्जाम्पल हो चुके हैं अपने, आगे बढ़ रहे हैं हम। अगला एग्जाम्पल आपके सामने है, क्या कह रहा है सुनो। आपसे कह रहा है कि राजू जो है वो रामू का पड़ोसी है। सबसे पहले बच्चों मैं यहाँ लिख रहा हूँ किसको? रामू को। सबसे पहले रामू को। राजू रामू का पड़ोसी है दक्षिण पूरब में 100। दक्षिण पूरब ये होता है, ये है बेटा राजू, और दक्षिण पूरब में 100। और आगे लिखा है बेनू राजू का पड़ोसी है दक्षिण पश्चिम में 100। दक्षिण पश्चिम ये होगा और ये है बेटा बेनू। ठीक है, बेनू, और ये भी कितना? 100। खादर बेनू का पड़ोसी है उत्तर पश्चिम में 100। उत्तर पश्चिम ये होता है और उत्तर पश्चिम में 100। नाम क्या है इसका? कि सर खादर, और दूरी कितनी है? 100। आपसे पूछ रहा है रामू के घर से खादर के घर की स्थिति क्या है। रामू से घर से खादर के घर की स्थिति क्या है, ये सॉल्व कर सकते हैं कि सर ये होता है साउथ दक्षिण, ये होता है वेस्ट पश्चिम। ये डायरेक्शन कौन सी होगी? साउथ वेस्ट होगी, यानी दक्षिण पश्चिम। तो यहाँ पर जो आंसर देके आओगे दक्षिण पश्चिम यानी साउथ वेस्ट। ऑप्शन की बात करें तो बी ऑप्शन जो है इसका सही आंसर होने वाला है। इस तरीके से बच्चों जो है ये सॉल्व होगा। ठीक है, आ रहा है समझ में आपके? वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। 69 नंबर का एग्जाम्पल है, क्या कह रहा है सुनो, इसको एक बार सॉल्व करते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि शाहिद और रोहित एक ही स्थान से विपरीत दिशाओं में चलते हैं। एक ही स्थान से शाहिद रोहित विपरीत दिशाओं में चलते हैं। मैं इधर वाले को बेटा शाहिद मान लेता हूँ, इधर वाले को बेटा मैं रोहित मान लेता हूँ। विपरीत दिशाओं में चलते हैं। प्रत्येक 1 किलोमीटर के बाद शाहिद हमेशा बाएं मुड़ता है। ये 1 किलोमीटर चला, बाईं ओर मुड़ गया। ठीक है, और रोहित हमेशा दाईं ओर मुड़ता है। 1 किलोमीटर चलने के बाद में रोहित जो है 1 किलोमीटर चला गया, फिर दाईं ओर मुड़ गया। तो आपसे पूछ रहा है कौन सा कथन सही है। ठीक है, यहाँ से कह रहा है उन दोनों के बीच में 2 किलोमीटर चलने के बाद दूरी 4 हो जाएगी क्या? 2 किलोमीटर तो चल रही है, ये दूरी 4 हुई है क्या इनके बीच में? नहीं हुई है, कि भाई प्रत्येक 3 किलोमीटर चलने के लेने के बाद में एक दूसरे से मिल जाएंगे। एक बार देख लेते हैं। शाहिद इधर गया, बाईं ओर मुड़ा एक, फिर उसके बाद एक के बाद फिर बाईं ओर मुड़ा, यहाँ तो पहुंच गया शाहिद 3 किलोमीटर। रोहित दाईं ओर मुड़ता है, फिर इसके बाद में यहाँ पहुंच गया रोहित। बिल्कुल सही कह रहा है कि प्रत्येक 3 किलोमीटर चलने के बाद में वो दोनों एक दूसरे से मिल जाएंगे। तो बी ऑप्शन जो है इसका डायग्राम को देख के और ऑप्शन को देख के जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर माना जाएगा। प्रत्येक 3 किलोमीटर के बाद में वो एक दूसरे से मिल जाएंगे। 70 नंबर का एग्जाम्पल है, पूरी क्लास बोर्ड पर देख लीजिए। यहाँ पर कह रहा है कि राजू तारामंडल की ओर जाने के लिए 1.5 किलोमीटर पूरब में जाता है। 1.5 किलोमीटर पूरब में जाता है, ये 1.5 किलोमीटर, ये पूरब में गया। उसके बाद दाईं ओर मुड़ जाता है 2.5, ये 2.5। उसके बाद पूरब में फिर एक, पूरब में एक, फिर उसके बाद दक्षिण में फिर 4, दक्षिण में फिर 4, फिर पश्चिम में 2.5, पश्चिम में 2.5 का मतलब यहीं बराबरी 2.5। तो प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है? दूरी बतानी है तो निकाल नहीं सकते दूरी कि सर ये 4 है, ये 2.5 है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी पूछ रहा है, 6.5 आएगा। ऑप्शन की बात करें तो ए ऑप्शन इसका सही आंसर आएगा। इस तरीके से ये सॉल्व हुआ है। पूरी क्लास देख लो। फिलहाल 70 एग्जाम्पल आपके हो चुके हैं। तो बच्चों डायरेक्शन टेस्ट की ये आज आखिरी क्लास थी, ये हमारी कंप्लीट हो चुकी है। टोटल
70 एग्जाम्पल मैंने करा दिए, हर तरह के एग्जाम्पल आपको करा दिए।